नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 621। एक आंतरिक दमन। खून से लथपथ इस पंजे के चारों ओर काली गैस घूम रही थी। पंजा नुकीला था और उस पर मांस के कुछ टुकड़े चिपके हुए थे। इससे एक दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी। यह दुष्ट ऊर्जा उसकी अपनी आभा से भी अधिक दुष्ट थी। दुबले पतले आदमी के मुंह से काला खून बह रहा था। उसने पंजे को पकड़ रखा था और अविश्वास से पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके पीछे शेन तू नानुतियन खड़ा था, जिसके सिर पर घने सफेद बाल थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वह उसे घातक आंखों से घूर रहा था, जो अब सफेद नहीं थी। शेन तू नानुतियान के चेहरे के भाव एक खूंखार जानवर जैसे थे, मानो उसने अपनी सारी बुद्धि खो दी हो। आप वास्तव में। दुबले पतले आदमी को अचानक खांसी आने लगी और उसके मुंह से काले रंग का खून निकलने लगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका साथी अचानक पागल हो जाएगा और उस पर पीछे से हमला कर देगा। उसने यी यून के हमले का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बचाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से शेन तू नानुतियान उस पर सफलतापूर्वक प्रहार करने में कामयाब रहा और उसके शरीर को नष्ट कर दिया। तलवार की एक चमक के साथ एक और घातक प्रहार हुआ। ये यून मानो टेलीपोर्ट होकर उस पतले आदमी के सामने प्रकट हुआ और उसके दिल में वार कर दिया। टूटी हुई तलवार पर लपटें उठ रही थी, जैसे वह दुबले पतले आदमी के काले मांस को जला रही हो। जलते हुए शव की तीखी गंध फैलने लगी। दुबले पतले आदमी का चेहरा भावहीन हो गया। उसने अपने शरीर में धसी टूटी हुई तलवार को देखा और फिर अपनी नजर तलवार पकड़े हुए हाथ पर घुमाई और फिर ये यून पर। ये यून का चेहरा ठंडा था जब उसने धीरे से उसके हाथ से वॉइस ट्रांसमिशन टोकन ले लिया। उफ! शुद्ध यांग अग्नि के कारण टोकन पिघलकर तरल में तब्दील हो गया और ज्वाला की लपटें उठने लगीं। इस संभावित संकट को समाप्त करने के बाद ये यून ने उसका अंत नहीं किया। उसने अपनी शुद्ध यांग युवान ऊर्जा का उपयोग करते हुए आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया और प्रकाश का एक विशाल शुद्ध यांग नरक ग्रिड बना दिया। ये यून जानता था कि उसके सामने खड़े दुबले पतले आदमी का केवल शरीर ही नष्ट हुआ था। उसकी ये आत्मा अभी भी जीवित थी, जिसे ये यून स्वाभाविक रूप से भागने नहीं देगा। इसका कारण क्या था? क्यों? दुबले पतले आदमी की आंखों में क्रोध और आक्रोश भरा हुआ था। इस युद्ध में बहुत सारी आपदाएं आ चुकी थीं। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि शेन तू नानुतियान के साथ क्या हुआ था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि हर चीज का संबंध ये यून से है। खासकर अब जब ये यून ने भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, तो उसके लिए किस्मत का सहारा लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने ये यून को घृणा भरी निगाहों से देखा और दांत पीसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मर जाओ। वाह! उस दुबले पतले आदमी की भौहों से एक काली किरण निकली। किरण के अंत में एक काली खोपड़ी थी और वह सीधी ये यून की भौहों की ओर बढ़ रही थी। ये यून जानती थी कि यह काली खोपड़ी उस पतले आदमी का ही यिन प्रेत है। इस यिन प्रेत को पता था कि जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं है और इसलिए वह यी यून के आत्मा सागर में प्रवेश करना चाहता था। यदि ये यून पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो पतला आदमी सीधे उस पर हावी हो सकता था। दरअसल ये यून शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी। दुबले पतले आदमी को पता था कि अपनी चरम अवस्था में ये यून को सीधे वश में करना असंभव है। वह ये यून के आत्मा सागर में प्रवेश करके आत्मा विनाश करना चाहता था, ताकि ये यून के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाए। हालांकि ये यून ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने अपने सामने तलवार खींची और तेजी से पीछे हट गया। धमाका! शुद्ध यांग युवांची के विस्फोटों की एक श्रृंखला ने काली खोपड़ी को रोक दिया। पल भर में एक चीख सुनाई दी। स्पष्ट रूप से कमजोर यिन प्रेत पहले ही घायल हो चुका था। ये यून की तैयारी के चलते यिन प्रेत का आत्मा विनाश स्वाभाविक रूप से सफल नहीं हो पाता। ठीक उसी समय जब ये यून यिन प्रेत को नष्ट करने ही वाली थी, शेन तू नानुतियान से कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। पीला पड़ा चेहरा और भयानक पीली आंखें लिए शेन तू नानुतियान ने अचानक अपना मुंह खोला और नुकीले दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। वाह! शेन तू नानुतियान के मुंह से काली ऊर्जा निकली और सीधे उड़ती हुई खोपड़ी की ओर बढ़ी। काली ऊर्जा ने खोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया, जिसका आकार उंगली के एक टुकड़े जितना था। खोपड़ी ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, वह उसकी पकड़ से बच नहीं सकी। महज कुछ ही सेकंड में खोपड़ी पूरी तरह से काली ऊर्जा में समा गई। आह आह आह! ये यून ने चीखों की एक श्रृंखला सुनी, क्योंकि काली दुष्ट ऊर्जा से काली ऊर्जा की धाराएं निकली, खोपड़ी में घुस गईं और खोपड़ी से यिन प्रेत ऊर्जा को निकालना शुरू कर दिया। खोपड़ी को अपने अंदर लपेटे हुए दुष्ट ऊर्जा शेन तू नानुतियान के मुंह में उड़ गई। शेन तू नानुतियान ने ऐसे मुंह बंद कर लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य देखकर ये यून घबरा गई। उसने बैंगनी क्रिस्टल को शक्ति प्रदान करके शेन तू नानुतियन के आत्मा सागर में व्याप्त दुष्ट ऊर्जा को जागृत किया था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट ऊर्जा के जागृत होने के बाद वह न केवल शेन तू नानुतियन के शरीर में निवास करने वाले यिन प्रेत को खा जाएगी, बल्कि एक कबूतर की तरह शेन तू नानुतियन के घोंसले को चुरा लेगी और इस तरह थोड़ी सी दुष्ट ऊर्जा को पतले आदमी के शरीर में मौजूद यिन प्रेत को भी निगलने के लिए मोड़ देगी। अब उस दुबले पतले आदमी की यिन प्रेत ऊर्जा को शेन तू नानुतियन के शरीर ने निगल लिया था और वह धीरे धीरे पच रही थी। ये यून के लिए ये स्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और इसी क्षण शेन तू नानुतियान ने अपना सिर घुमाकर ये यून को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों से असीम हत्या का भाव झलक रहा था। उसने अपने खून से सने पंजों को ऐसे भींचा जैसे वह अगले ही पल हमला करने वाला हो।
ये दृश्य देखकर ये यून समझ गया कि दुष्ट ऊर्जा द्वारा नियंत्रित और दुबले पतले व्यक्ति पर हमला करने वाला शेनतु नानुतियान पूरी तरह से उसके वश में नहीं था। दुष्ट ऊर्जा दुबले पतले व्यक्ति को स्वयं मारना चाहती थी ताकि उसके शरीर के भीतर मौजूद इन प्रेत ऊर्जा को भस्म कर सके। ये और मजबूत बनना चाहता था। ऐसी ऊर्जा जिसके अपने विचार हो वह इसे बहुत ही विचित्र बनाती है। हालांकि ये कितना भी विचित्र क्यों ना हो, ये बैंगनी क्रिस्टल के नियंत्रण से बच नहीं सकता था। जब शेनतु नानुतियान जीवित थे तब इस ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था। इसका अस्तित्व पूरी तरह से छिपा हुआ था, इतना कि लिन परिवार के महान बुजुर्गों को भी इसका पता नहीं चला। अंततः ये यून ने इसे महान महारानी के अवशेष से आसानी से निकाल लिया। आज ये काफी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी यह बेकार था। बैंगनी क्रिस्टल ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का स्रोत था। इस दुष्ट ऊर्जा पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। एक विचार के साथ ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़ दिया। बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियां उत्सर्जित हुई और एक विशाल जाले की तरह शेनतु नानुतियन के शरीर को घेर लिया। बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति से घिर जाने के कारण शेनतु नानुतियन का शरीर सिकुड़ गया और उसके अंदर का सहज भय प्रकट हुआ। उसने ये यून पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि आशंका भरी निगाहों से ये यून को देखा। उस दुष्ट ऊर्जा में जीवित रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उसे यह आभास हो गया था कि बैंगनी क्रिस्टल धारण करने वाला ये यून उसे आसानी से वश में कर सकता है, इसलिए उसे ये यून के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये यून ने शेनतु नानुतियन की ओर देखा। सटीक रूप से कहें तो वह अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके शेनतु नानुतियन के शरीर के भीतर मौजूद बुरी ऊर्जा को देख रहा था। इस दुष्ट ऊर्जा ने शेनतु नानुतियन के आत्मसागर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यह ऊर्जा धागों की तरह शेनतु नानुतियन के पूरे शरीर में फैल गई थी। उसकी हर नस में गहराई से जड़ जमा चुकी थी और उसके शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे यिन प्रेत की आत्मा को निगल सकती है और फिर अंततः पूरी तरह से शरीर पर हावी होकर उसे नियंत्रित कर सकती है, अविश्वसनीय लग रही थी। अध्याय 622। यिन प्रेत स्मृतियां। उस दुष्ट ऊर्जा ने यून के हृदय में सिहरन पैदा कर दी। शेनतु नानुतियान के आत्मा सागर में दुष्ट ऊर्जा के धागों ने एक बड़ा कोकून बुन दिया था। उस कोकून के अंदर एक छोटी खोपड़ी थी। ये स्वयं उस पतले आदमी का यिन प्रेत था। इस समय छोटी खोपड़ी दर्द से कराहते हुए बुरी तरह छटपटा रही थी और दहाड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रत्येक धागा उसमें गहराई तक धंसता जा रहा था, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसे बहुत डर लगा। अजीब। ये यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने उस दुष्ट ऊर्जा को देखा। मनुष्य की आत्मा की ऊर्जा में ही यादें समाहित होती हैं। कुछ आत्मा मंथन संबंधी रहस्यवादी तकनीकों का आधार ये था कि आवश्यक जानकारी को जबरदस्ती पढ़ने से पहले मनुष्य की आत्मा को चकनाचूर कर दिया जाए। हालांकि आत्ममंथन की ऐसी तकनीकें क्रूर थीं, फिर भी उन्हें बुरी तकनीकें नहीं माना जाता था। कई तथाकथित रूढ़िवादी योद्धा भी इसका अभ्यास करते थे। इस प्रकार जैसे जैसे बुरी ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करती जा रही थी, वैसे वैसे वह स्मृति के कुछ अंशों को भी खा जाती थी। स्मृति के ये छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे एकत्रित होकर दुष्ट ऊर्जा में विलीन हो गए। धीरे धीरे यह एक व्यक्तित्व का रूप ले लेता, और यही उसकी चेतना थी। ये यून का मानना था कि पर्याप्त समय मिलने पर वह दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जाएगी। एक बार जब उसमें सामान्य व्यक्ति जैसी बुद्धि आ जाएगी तो बैंगनी क्रिस्टल उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यदि यह आत्माओं और अन्य जीवों को निगलना जारी रखता है तो ये तियान युआन जगत के लिए एक आपदा बन सकता है। यदि ये यून ने स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश न किया होता और उसका सामना प्रेतग्रस्त शेनतु नानुतियान और इस परिपक्व होती दुष्ट ऊर्जा से न हुआ होता तो संभवतः वह सब कुछ सच हो गया होता। हालांकि ये यून द्वारा खोजी गई दुष्ट ऊर्जा के कारण वह अब ऐसा होने नहीं देगा। उसने पहले ही इस ऊर्जा को परिष्कृत करके इसे नियंत्रित करने का निर्णय ले लिया था, जिससे वह इसका विशेष रूप से उपयोग कर सके। ये यून शेनतु नानुतियन के सामने खड़ा होकर उसकी नसों में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे उसने बैंगनी क्रिस्टल को शक्ति प्रदान की ताकि शेनतु नानुतियन में निहित बुरी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। बैंगनी क्रिस्टल ने एक ऊर्जा भंवर का निर्माण किया जिसमें बुरी ऊर्जा फंस गई। बुरी शक्ति बुरी तरह से छटपटाने लगी। दुष्ट ऊर्जा के वश में आए शेनतु नानुतियन ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके हाथ के चारों ओर काली गैस घूमने लगी जो संघनित होकर एक काले पंजे की छाया में बदल गई। शेनतु नानुतियन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और अपने भयानक नुकीले दांतों को प्रकट किया। गर्जन। बैंगनी क्रिस्टल से खतरे में आकर शेनतु नानुतियन अचानक दहाड़ उठा और ये यून पर हमला कर दिया। ये यून ने उदासीन भाव से शेनतु नानुतियन के माथे पर निशाना साधा और जोरदार थप्पड़ मारा। बम। तेज आवाज के साथ शेनतु नानुतियन का शरीर कांप उठा और बेजान हो गया। उसी क्षण बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा शेनतु नानुतियन के आत्मा सागर में प्रवाहित हुई, जिससे बुरी ऊर्जा नष्ट हो गई। बैंगनी क्रिस्टल लगातार प्रतिध्वनित हो रहा था और बैंगनी रंग का ऊर्जा भंवर एक विशाल चक्की की तरह था। ये शेनतु नानुतियन के आत्मा सागर में घूम रहा था, बुरी ऊर्जा को टुकड़ों में पीसकर नष्ट कर रहा था।
इस प्रक्रिया ने उस थोड़े से स्व को नष्ट कर दिया जिसे दुष्ट ऊर्जा ने बनाने में कामयाबी हासिल की थी। जब तक बुरी ऊर्जा आत्मचेतना उत्पन्न नहीं करती थी तब तक वह भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लगभग 15 मिनट बाद शेन तू नानुटियन के शरीर में मौजूद सारी बुरी ऊर्जा बैंगनी रंग के भंवर द्वारा एक बार में ही चूर चूर हो गई थी। लेकिन ये काफी नहीं था। ये यून इस बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था और इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। थोड़ी सी झिझक के बाद उसने चेतना का एक अंश निकालकर शेन तू नानुटियन की भौहों के ठीक बीच में गोली मार दी। वह शेन तू नानुटियन के शरीर पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। लगभग 7 साल पहले ये यून ने गॉड एडवेंट टावर के छठे तल पर 3 महत्वपूर्ण खजाने खोजे थे। इनमें से एक जेड हेयरपिन लिनशिंटो को दिया गया था, जबकि दूसरा गॉड एडवेंट टावर का मूल सरणी था जिसे ये यून ने स्वयं के लिए परिष्कृत किया था। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण खजाने की बात करें तो वह अविनाशी ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड दावभ्रूण था। उस समय ये यून ने अपनी चेतना के एक हिस्से को विस्तारित करते हुए ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड दावभ्रूण को परिष्कृत करके अपना अवतार बना लिया था और अब उसने अपनी चेतना के एक हिस्से को विकसित करके उस बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने की योजना बनाई। जब तक उसकी चेतना बनी रही वह दुष्ट ऊर्जा के विकास पर नजर रख सकता था और उसे पूरी तरह से अपने एक और अवतार में बदल सकता था। यह ड्रेको के पहले सच्चे स्वर्ण अवतार के समान था। हालांकि इस बार यह भौतिक अवतार नहीं बल्कि ऊर्जा अवतार था। जब ये यून की चेतना शेन तू नानुटियन के आत्मा सागर में प्रवेश कर गई तो उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इससे पहले चाहे वह दुष्ट ऊर्जा हो, शेन तू नानुटियन की आत्मा हो या वह छोटी खोपड़ी, वे सभी ऊर्जा के भंवर में समाहित हो चुके थे। जब ये यून ने शेन तू नानुटियन के आत्मा सागर में निवास किया तो उसने अपनी चेतना के उस अंश को जिसे उसने विभाजित किया था बुरी ऊर्जा के साथ मिला दिया और इससे ये उनको अचानक अपने पैरों से उठने वाली घुटन भरी बर्फीली ऊर्जा का एहसास हुआ। हालांकि उसने अपनी चेतना का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फैलाया था, लेकिन एक बार जब वह यून के मुख्य शरीर में विलीन हो गया तो ये यून अभी भी उसकी फैली हुई आत्मा की सभी भावनाओं का अनुभव कर सकता था। यह दुष्ट ऊर्जा वास्तव में दुष्ट और विचित्र थी। अगर यह और अधिक परिपक्व हो जाती तो क्या होता, यह अप्रत्याशित था। लेकिन अब उनके नियंत्रण में होने से यह भविष्य में एक बड़ी मदद भी साबित हो सकता है। जब ये यून के मन में ऐसे विचार आ रहे थे तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ओह! ये यून को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब उसकी चेतना बुरी ऊर्जा के साथ विलीन हो गई तो उसने उन यादों को देखा जो बुरी ऊर्जा से संबंधित थी। उस दुष्ट शक्ति में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए उसकी ये यादें बहुत बिखरी हुई और धुंधली थीं। जब ये यून ने उन्हें ध्यान से पढ़ा तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये यादें उस दुष्ट शक्ति की नहीं थीं, बल्कि वे यादें थीं जिन्हें उसने निगल लिया था। लगभग सभी यादें यिन प्रेत से आई थी जिसने शेन तू नानुटियन के शव पर कब्जा कर लिया था। दूसरे यिन प्रेत यानी पतले आदमी की बात करें तो उसकी यिन प्रेत आत्मा को बुरी ऊर्जा ने निगल लिया था, इसलिए उसके पास अपनी यादों को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तो यही बात है, बुरी ऊर्जा यादों को खा सकती है और अंततः उन्हें अपने व्यक्तित्व में बदल सकती है। ये यून ने अपना अनुमान लगा लिया था, लेकिन अभी इस पर विचार करने का समय नहीं था। ये यून को शेन तू नानुटियन के शव में समाई यिन आत्मा की अधिक चिंता थी। वह जानना चाहता था कि उस आत्मा में कौन कौन सी यादें हैं। ये सीधे तौर पर उस युद्ध से संबंधित था जिसकी घोषणा ये यून ने रक्तचंद्र के दिन की थी। यदि वह रक्तचंद्र को नहीं समझता तो रक्तचंद्र से लड़ते समय वह उस बाघ की तरह होगा जो आकाश को निगलने की कोशिश कर रहा हो। उसके पास हमले का कोई सटीक बिंदु नहीं होगा। उस दुष्ट ऊर्जा द्वारा निगल लिए गए पहले यिन प्रेत की यादें अधिकतर धुंधली थीं। कई यादें खंडित थीं। हालांकि यह आत्मा मंथन तकनीकों से कहीं बेहतर था। आत्मा मंथन तकनीकों से तो यादों का केवल एक सामान्य सार ही प्राप्त हो पाता था। आत्ममंथन तकनीकों का उपयोग करके किसी भी साधना तकनीक को विकसित करने की विधि प्राप्त करना असंभव था। स्मृति के ये सामान्य अंश नियमों या स्वर्गीय मार्ग की अंतर्दृष्टि को पुनर्स्थापित करने के लिए अपर्याप्त थे, जो सभी अत्यंत रहस्यमय और गहन थे। बेशक ये यून यिन प्रेत की यादों को पढ़कर यिन प्रेत साधना तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता था। हालांकि ये यून को स्थानिक आयाम नियमों या स्वर्गीय ताओ पुनर्जन्म महान तकनीक से संबंधित स्मृति के अंश मिले, लेकिन वे इतने खंडित थे कि किसी काम के नहीं थे। ये यून सबसे पहले स्वर्गीय दाव संघ से संबंधित मामलों के बारे में जानना चाहता था। अतः स्वर्गीय दाव संघ का गठन ऐसे ही लक्ष्यों के लिए किया गया है। तो ब्लड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी एक साजिश है। उस आत्मा के अनुबंध में वाकई समस्याएं हैं। तो तथाकथित ब्लैकस्टोन ट्रायल्स ब्लड मून की अंतिम योजनाओं की प्रस्तावना है। हालांकि वे सभी धुंधली यादें थीं, फिर भी उन सभी को पढ़ने के बाद ये यून चौंक गई। अध्याय 623 रक्त चंद्रमा का रहस्य। यिन प्रेत की यादों ने ये यून को रक्त चंद्रमा को समझने में मदद की। ये यून ने शुरू में ब्लड मून को एक विशाल गुप्त संगठन के रूप में कल्पना की थी, लेकिन उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि इतना बड़ा संगठन खुद को इतनी अच्छी तरह से कैसे छिपा सकता है बिना किसी को इसके बारे में कुछ पता चले। अब ये यून को सब कुछ समझ आ गया था। पहली बात तो यह है कि ब्लड मून उतना विशाल नहीं था जितना ये यून ने सोचा था। ब्लड मून के शीर्ष अधिकारियों में केवल 10 लोग थे। इन 10 लोगों के पास असाधारण शक्तियां थीं। वे ब्लड मून के निर्णय लेने वाले थे और उनके पास भयावह युद्ध क्षमता थी। इन 10 सदस्यों में से 6 आमतौर पर मार्शल एलायंस की अध्यक्षता करते थे। इनमें मार्शल एलायंस के वर्तमान नेता और 3 ग्रैंड एल्डर शामिल थे। करोड़ों वर्षों के इतिहास में मार्शल एलायंस कभी शक्तिशाली तो कभी कमजोर रहा। इस दौरान इसके नाम में कुछ परिवर्तन भी हुए, यहां तक कि 15 मिलियन वर्षों का एक ऐसा अंतराल भी आया जिसमें मार्शल एलायंस बीच बीच में दुनिया से गायब हो गया था। जैसा कि उन्होंने प्रचारित किया था, मार्शल एलायंस करोड़ों वर्षों तक नहीं चला था।
दरअसल करोड़ों वर्षों तक विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। कई वंश और पारिवारिक कबीले सैकड़ों हजारों वर्षों तक अस्तित्व में रहते थे, फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती थी जिससे उनका अस्तित्व तुरंत टूट जाता था या वे नष्ट हो जाते थे। यह विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी तियान युआन युग में आम था। जिन वंशों का इतिहास 10 लाख वर्षों से अधिक पुराना था, वे सभी प्रभावशाली प्राचीन पारिवारिक कबीले थे। फिर भी यिन प्रेतों और पुनर्जन्म की महान तकनीक के कारण ही रक्त चंद्रमा सुचारू रूप से विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम रहा। शरीर त्यागने से यिन प्रेत की आयु एक सामान्य योद्धा की तुलना में कहीं अधिक लंबी हो जाती है। विशेषकर जब यिन प्रेत गहरे भूमिगत शीतनिद्रा में चला जाता है तो जीवन का प्रवाह लगभग रुक जाता है। उच्च साधना स्तर वाला यिन प्रेत तो बिना मरे 100 मिलियन वर्षों तक भी शीतनिद्रा में रह सकता है। ब्लड मून के बहुत कम सदस्य ही वास्तव में धरती पर मौजूद थे। एक ऐसा काल भी था जब 15 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर ब्लड मून प्रजाति का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। ब्लड मून के 90% से अधिक सदस्य यिन प्रेत थे। वे एक अत्यंत ठंडे और निर्जीव स्थान पर शीतनिद्रा में रहे। वे लाखों वर्षों तक भूमिगत छिपे रहे और उन्होंने अपने भीतर की दुष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी आत्माओं को पोषित करने के लिए किया, जिससे उन्हें लगभग अमर जीवन प्राप्त हुआ। जब तक यिन प्रेत छिपे रहते थे, वे निश्चित समय अंतराल पर यिन प्रेतों के एक हिस्से को जगा सकते थे, जिससे उन्हें रक्त चंद्रमा की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिलती थी। सीमो 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 हालांकि यिन प्रेतों का जीवन काल अत्यंत लंबा था, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उनकी कमजोरी ये थी कि उनके वास्तविक शरीर केवल आत्माएं थीं, जिन्हें दुनिया में चलने के लिए किसी अन्य आत्मा के वश में होने की आवश्यकता थी। आत्मा रूप में एक यिन प्रेत किसी भी साधना तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था, न ही वह नियमों का पालन कर सकता था। केवल शरीर धारण करने से ही उसे युद्ध शक्ति प्राप्त होती थी, और वशीकरण के बाद यिन प्रेत की शक्ति स्वयं यिन प्रेत पर और वशीकृत शरीर की प्रतिभा पर निर्भर करती थी। जिस शरीर में शक्ति समाहित होती है, उसमें जितनी अधिक प्रतिभा होती है, उतना ही अधिक उसका स्वर्ग पृथ्वी युआनची के साथ संबंध होता है। इससे यिन प्रेत को अधिक ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता मिलती है, जिससे उनके द्वारा प्रदर्शित नियमों की शक्ति और भी अधिक प्रबल हो जाती है। जहां तक वश में किए गए शरीर की शक्ति और नियमों की उनकी समझ का सवाल है, यिन प्रेत इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, चाहे उनका साधना स्तर कितना भी उच्च क्यों न हो। यिन प्रेत अत्यधिक हीन और शीतलता से भरे होते थे, जिनमें मृत्यु का साया व्याप्त होता था। शरीर पर कब्जा करने के बाद वे शरीर की जीवन शक्ति को तुरंत सोख लेते थे। इसीलिए यिन प्रेत केवल युवा लोगों को ही अपना शिकार बनाते थे। इस प्रकार उनके शरीर का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता था। जिन यिन प्रेतों ने वशीकरण पूरा कर लिया था, वे साधना नहीं कर सकते थे। वशीकरण पूरा होने के बाद उनकी शक्ति स्थिर हो जाती थी और उसमें सुधार करने का कोई तरीका नहीं था। केवल शीतनिद्रा में जाने से ही ये यिन प्रेत स्वर्ग और पृथ्वी की दुष्ट यिन ऊर्जा को अवशोषित कर सकेंगे और धीरे धीरे अपनी शक्ति में सुधार कर सकेंगे। यिन प्रेतों की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। इतनी शक्ति वाले यिन प्रेत इतने शक्तिशाली संगठन का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ब्लड मून में एक अलग तरह के लोग थे, पुनर्जन्म लेने वाले। पुनर्जन्म लेने वाले देवता यिन प्रेतों से भिन्न थे। कई पुनर्जन्मों के माध्यम से उन्होंने नियमों की गहरी समझ और साधना तकनीकों के ज्ञान का संचय करके अपने स्तर के लोगों के बीच अजेयता प्राप्त कर ली थी। उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आती थी। ऋषि से लेकर परमराज और विभिन्न बड़े गुटों के कुलपतियों तक, यहाँ तक कि उनमें से कई कुलपतियों से भी आगे निकल सकते थे। पुनर्जन्म लेने वाले अत्यंत शक्तिशाली थे। जब भी वे प्रकट होते, ब्लड मून पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता था। हालांकि पुनर्जन्म लेने वालों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी जीवन अवधि छोटी थी। पुनर्जन्म लेने वालों द्वारा विकसित की जाने वाली स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक 12 दिव्य लोकों में शीर्ष रहस्यमय तकनीकों में से एक नहीं थी। इसे विकसित करने के कई दुष्प्रभाव थे। प्रत्येक पुनर्जन्म में उनकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खर्च हो जाता था। इस प्रकार एक पुनर्जन्म लेने वाले का कुल जीवनकाल उसी स्तर के एक साधारण योद्धा के जीवनकाल का एक छोटा सा अंश मात्र होता था। हालांकि उनमें से कई लोगों का साधना स्तर किसी गुट के कुलपति के स्तर से भी अधिक था, इसलिए उनकी कुल जीवन अवधि 1 लाख तक होगी और कुछ लोग लाखों तक भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इन पुनर्जन्म लेने वालों के जीवित रहने का समय अत्यंत मूल्यवान हो गया। प्रत्येक पुनर्जन्म के बाद वे आम तौर पर एक लंबे समय तक अचेतन आध्यात्मिक आत्मा के रूप में रहते थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट आते थे, अपने अगले पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हुए। संपूर्ण रक्तचंद्र का निर्माण मुख्यतः पुनर्जन्म लेने वाले या इन आत्माओं द्वारा किया गया था। उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि रक्तचंद्र लाखों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इसके अलावा किसी को भी इस संगठन की प्रकृति का पता नहीं था। इन कई वर्षों में लोगों ने ब्लड मून के बारे में जो कुछ भी देखा, वह केवल सतह पर प्रदर्शित होने वाली उसकी शक्ति थी। अब रक्तचंद्र अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, इसलिए सभी पुनर्जन्म लेने वाले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मार्शल एलायंस के 10 शीर्ष सदस्य पुनर्जन्म लेने वाले थे, जिन्होंने कुछ हजार साल या यहाँ तक कि 10,000 साल पहले अपना पुनर्जन्म पूरा किया था। उनमें से प्रत्येक की शक्ति किसी गुट के मुखिया से भी अधिक थी। इन 10 लोगों के अलावा ब्लड मून में लगभग 30 पुनर्जन्म लेने वाले लोग थे, जिन्होंने हाल ही में अपना पुनर्जन्म पूरा किया था।
उनकी साधना अवधि कम होने के कारण उनकी साधना का स्तर सीमित था और वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। उनमें से लगभग 10 ऐसे थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। ये सभी युवा पुनर्जन्म लेने वाले स्वर्गीय रक्त संघ में एकत्रित थे। उदाहरण के लिए युवा स्वामी फैंग मिंग उनमें से एक थे। इन पुनर्जन्म लेने वालों के पास असाधारण शक्ति थी, इसलिए वे स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों के बीच पूजे जाने लगे। युवा स्वामी फैंग मिंग और उनके साथियों के कारण ही इतने सारे कुलीन लोग स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हुए। इन पुनर्जन्म लेने वालों के अलावा दर्जनों यिन प्रेत भी थे जिन्होंने अपनी साधना पूरी कर ली थी। वे भी स्वर्गीय दाव संघ, ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत और अन्य स्थानों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्रिय थे। इनमें से शेंतु नानतियन और पतला आदमी, साथ ही सावला युवक जो पहले गॉड एडवेंट टॉवर में दिखाई दिए थे, कुछ शक्तिशाली इन प्रेतों में से थे। वे वर्तमान ब्लड मून की लगभग मुख्य शक्ति थे, यानी ब्लड मून के असली सदस्यों की संख्या लगभग 100 ही थी। बाकी सब तो मार्शल एलायंस के सदस्य थे। हालांकि वे ब्लड मून के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मार्शल एलायंस हमेशा से ब्लड मून के नियंत्रण में रहा है, और न ही उन्हें ब्लड मून के लक्ष्यों का पता था। हालांकि ब्लड मून की असली ताकत इससे कहीं अधिक थी। रक्तचंद्र के दौरान भी कई यिन प्रेत मौजूद थे जो एक अत्यंत ठंडे और निर्जीव स्थान पर शीतनिद्रा में थे। ये यिन प्रेत तो करोड़ों साल पहले हुई प्राचीन आपदा के बाद से ही शीतनिद्रा में थे और कभी जागे नहीं थे। ये प्राचीन यिन प्रेत इतने लंबे समय तक शीतनिद्रा में रहे थे जिससे उन्हें उस स्थान से पोषण प्राप्त करने का अवसर मिला जहां वे सो रहे थे। वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे और शेंतु नानतियान को वश में करने वाले यिन प्रेत से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। और यह अत्यंत शीतल और गर्म स्थान ही वह जगह थी जहां स्वर्गीय दाव संघ के ब्लैकस्टोन परीक्षण आयोजित किए जा रहे थे। अध्याय 624 आत्मा का मकबरा। ब्लड मून के लिए ब्लैकस्टोन ट्रायल्स उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण कदम था। शेंतु नानतियान के शव में समाहित यिन प्रेत से स्मृतियां प्राप्त करने के बाद भले ही ये युन को योजना की पूरी जानकारी न हो, वह अनुमान लगा सकता था कि ब्लड मून ने प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह इकट्ठा करने के लिए स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना की थी। उन्हें सुअरों की तरह मोटा किया गया था ताकि उनके शरीर यिन प्रेतों के प्रवेश के लिए उपयुक्त हो सके। तियान युआन जगत के प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करना ही अपने आप में एक त्रासदी थी। अब ब्लड मून के तथाकथित अगले सहस्राब्दी में अस्तित्व में नहीं आने वाले या अभूतपूर्व ब्लैकस्टोन परीक्षणों का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली लोगों को, जिन्हें कुछ हद तक पोषित किया गया था, चरम यिन क्षेत्रों में भेजना था ताकि वे शीतनिद्रा में रहने वाले यिन प्रेतों द्वारा वश में किए जा सकें। और चूंकि उन्होंने आत्मा का अनुबंध किया था, इसलिए उन प्रतिभाशाली लोगों की आत्माओं में स्वर्गीय दाव का अभिशाप गहराई से समाहित था, इसलिए उनके लिए इसका विरोध करना भी मुश्किल होगा। अत्यंत यिन क्षेत्रों में जाहिर है कोई अवसर नहीं थे। तथाकथित जोखिम भरा लेकिन अवसरों से भरा मिशन, साथ ही मानव जाति और तियान युआन जगत के भाग्य से इसका क्या संबंध होगा, वास्तव में केवल उनके लिए एक अभिप्रेत वस्तु थी। ब्लड मून हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने वश में करने की योजना बना रहा था। ऐसा होने पर वे स्वाभाविक रूप से तियान युआन जगत के साथ अपने सभी शिष्टाचार को खो देंगे। लेकिन ब्लड मून को इसकी परवाह नहीं थी। करोड़ों वर्षों से चली आ रही यह योजना अब उस चरण पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें अपने जाल समेटने थे। उस चरम यिन क्षेत्र में ब्लड मून द्वारा एकत्रित की गई सारी शक्ति एक ही दिन में प्रकट हो जाएगी। लेकिन ब्लड मून के दुश्मन भी थे। इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो डेसोलेट जाति थी। निर्जन जाति ने लंबे समय तक रक्त चंद्रमा से युद्ध किया, लेकिन रक्त चंद्रमा लंबे समय से छिपा हुआ था। वे तियान युआन जगत में गहराई में छिपे हुए थे, इसलिए निर्जन जाति उन्हें नष्ट नहीं कर सकी। इसके अलावा ब्लड मून का असली केंद्र वह चरम यिन भूमि थी जहां कई यिन प्रेत शीतनिद्रा में थे। ब्लड मून ने उस क्षेत्र को आत्मा का मकबरा कहा। आत्मा मकबरा एक स्वतंत्र स्थान था। यह रक्त चंद्रमा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि आत्मा मकबरा नष्ट हो जाता तो उसमें सुप्त अवस्था में रहने वाले सभी यिन प्रेत नष्ट हो जाते। यह एक ऐसा आघात था जिसे रक्त चंद्रमा सहन नहीं कर सकता था। सोल टूम ब्लड मून की कमजोरी थी। आत्मा मकबरे में शीतनिद्रा में रहने वाले यिन प्रेतों में शरीर प्राप्त करने से पहले कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। यदि निर्जन जाति का कोई शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे कि चरवाहा बालक, आत्मा मकबरे में प्रवेश करता तो रक्त चंद्रमा के यिन प्रेत उससे लड़ नहीं सकते थे। लाखों वर्षों में ब्लड मून ने आत्मा मकबरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आत्मा मकबरे के स्थान को छिपाकर रखा ताकि लोगों को ये पता न चले कि वो परम यिन स्थान कहाँ स्थित है। हालांकि कोई भी रहस्य पूरी तरह से छिपा नहीं रह सकता था। आत्मा मकबरे का स्थान हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता था। करोड़ों वर्षों के दौरान निर्जन जाति ने बार बार मानव जाति में घुसपैठ की, जिससे उन्हें यिन प्रेतों का पता लगाने में मदद मिली और अंततः उन्होंने चरम यिन भूमि के स्थान का अनुमान लगाया, भविष्यवाणी की और उसकी खोज की। अंततः निर्जन जाति आत्मा मकबरे को खोजने में सफल रही। हालांकि ब्लड मून ने सोल टूम के आसपास बड़ी मात्रा में एहतियाती उपाय किए थे। ब्लड मून ने सोल टूम के चारों ओर और अंदर कई विशाल सुरक्षा घेरे स्थापित कर रखे थे। इन विशाल सुरक्षा घेरों की परतें एक दूसरे से इस तरह बुनती हुई थी कि यह एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। भले ही डेसोलेट जाति के पास कई विशेषज्ञ थे, फिर भी उनके लिए इतने सारे विशाल सुरक्षा घेरों को भेदना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा विशाल संरचनाओं के भीतर एक प्राचीन संरचना पैटर्न था जो 12 दिव्य स्वर्गों से आया था। ये संरचना 12 दिव्य स्वर्गों में आम थी और इसका उपयोग अक्सर किसी पौराणिक व्यक्ति के वंशानुगत रहस्यमय क्षेत्र में किया जाता था। इसका उद्देश्य अस्थि आयु को सीमित करना था। जब 12 दिव्य स्वर्गों में अद्वितीय हस्तियों ने अपनी विरासत छोड़ी, तो स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि उनकी विरासत एक ऐसे युवक को मिले जिसमें अपार क्षमता हो, ताकि वह विरासत को अपनी पूरी क्षमता तक आगे बढ़ा सके और अंततः उनका उत्तराधिकारी बन सके।
वे निश्चित रूप से यह नहीं चाहते थे कि लाखों वर्षों तक जीवित रहे बूढ़े मूर्ख, विशेषकर उनके प्रतिद्वंद्वी, उनके द्वारा जीवन भर संचित की गई साधना तकनीकों और खजानों को छीन ले और उन्हें मुफ्त का भोजन करा दे। इस समय अस्थि आयु को सीमित करने वाला एक सरणी पैटर्न अत्यंत उपयोगी था। आत्मा मकबरे में इस तरह के सरणी पैटर्न का उपयोग रक्षात्मक उपाय के रूप में किया जाता था। आत्मा मकबरे में इस प्राचीन सरणी पैटर्न का उपयोग करना बिल्कुल उपयुक्त था। सबसे पहले प्राचीन सरणी पैटर्न केवल अस्थि युगों को सीमित करता था। यिन प्रेत केवल आत्माएं थीं और उनके पास शरीर नहीं थे, इसलिए उनका कोई अस्थि युग नहीं था। इसलिए वे प्रतिबंधित नहीं थे और वे स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते थे। इसके अलावा सोल टूम में समय समय पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को यिन प्रेतों के शरीर के रूप में भेजा जाना आवश्यक था। चूंकि इन अभिजात वर्ग के लोगों की आयु शायद ही कभी 40 वर्ष से अधिक होती थी, इसलिए वे प्राचीन संरचना के अस्थि आयु संबंधी प्रतिबंधों से भी बंधे नहीं थे और वे प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि वीरान जाति के शक्तिशाली व्यक्तित्व जैसे कि चरवाहा बालक आत्मा के मकबरे में प्रवेश नहीं कर सके। निर्जन जाति 12 स्वर्गों से आई प्राचीन संरचना को भेदने में असमर्थ थी, इसलिए यदि वे लोगों को भेजना चाहते थे तो वे केवल युवा पीढ़ी के साथ ही ऐसा कर सकते थे। हालांकि सोल टूम में ट्रैप एरे, किलिंग एरे और इल्यूजन एरे जैसे कई प्रकार के बड़े एरे मौजूद थे। उस स्थान पर विभिन्न प्रकार की इन आत्माएं या खूंखार भूत भी पैदा होते थे। निर्जन जाति की युवा पीढ़ी के लिए इन चीजों को संभालना आसान नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही निर्जन जाति के शक्तिशाली व्यक्ति आत्मा मकबरे की बाहरी सुरक्षा दीवारों को भेदकर अपने कनिष्ठों को अंदर भेज दे, फिर भी उनके मारे जाने की प्रबल संभावना थी। वे भूतों द्वारा मारे जा सकते थे या विशाल सुरक्षा दीवारों में फंसकर अंततः इन प्रेतों का भोजन बन सकते थे या अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन प्रेतों द्वारा वश में किए जा सकते थे। ये कहा जा सकता है कि अस्थि आयु को सीमित करने वाला ये प्राचीन विन्यास रक्त चंद्रमा की एक उत्कृष्ट चाल थी। इसने आत्मा मकबरे की सुरक्षा सुनिश्चित की और साथ ही आत्मा मकबरे को व्यापक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते रहने की अनुमति भी दी। यह उन शरीरों को भी शामिल करता था जिनकी आवश्यकता आत्मा के प्रवेश के लिए होती थी। ऐसी परिस्थितियों में भले ही निर्जन जाति को आत्मा मकबरे का सटीक स्थान पता होता, फिर भी लाखों वर्षों तक वे आत्मा मकबरे के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे केवल ब्लड मून के सदस्यों को सोल टूम को बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल करते हुए देख सकते थे, जिससे इन प्रेतों की एक निरंतर धारा उत्पन्न हो रही थी और दुनिया में अराजकता फैल रही थी। तो ऐसा हुआ, ब्लड मून इतनी गहराई से छिपा हुआ था कि इसने मेरी उम्मीदों को भी पार कर दिया। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। यिन प्रेत की यादों का उपयोग करके उसे आखिरकार पता चल गया कि यह संगठन कैसे जीवित रहा। वह पहले इस बात को लेकर उत्सुक था कि इतना शक्तिशाली संगठन बिना किसी को पता चले इतनी कुशलता से कैसे छिपा रह सकता है। अब उसे कारण समझ आ गया था। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के विभिन्न रहस्यों को समझने के बाद ये यून स्वाभाविक रूप से ब्लैकस्टोन ट्रायल्स को आगे जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। उसने इस मुकदमे को बर्बाद करने और ब्लड मून को करारा झटका देने की योजना बनाई थी। इसके लिए ये यून के पास पहले से ही एक योजना थी। दरअसल शेन तू नानटियन को अपने वश में करने वाला यिन प्रेत स्वर्गीय दाव संघ निरीक्षक के रूप में ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के कमांडरों में से एक था। युवा स्वामी फैंग मिंग और अन्य 3 पुनर्जन्म लेने वाले सभी सेनापति थे। पुनर्जन्म लेने वालों के शरीर का पुनर्जन्म होता है, इसलिए उनके शरीर की अस्थि आयु 0 से शुरू होती है। अतः एक युवा पुनर्जन्म लेने वाला भी आत्मा मकबरे के प्राचीन संरचना पैटर्न से गुजर सकता है। पुनर्जन्म लेने वालों की अपार शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। पुनर्जन्म लेने वाले और यिन प्रेत ब्लैकस्टोन परीक्षणों की देखरेख कर रहे थे और स्वर्गीय रक्त संघ के प्रतिभाशाली लोगों ने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए ब्लड मून को विश्वास नहीं था कि कोई दुर्घटना होगी। हालांकि उनकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, वे ही उनके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार ब्लड मून के उच्च अधिकारियों के लिए भले ही ये उनको महारानी की विरासत मिल गई हो, उसे शक्तिशाली नहीं माना जाता था। वह महज एक कनिष्ठ व्यक्ति था जिसमें थोड़ी बहुत प्रतिभा थी। वह ब्लड मून के लिए किसी भी तरह से खतरा नहीं था। अध्याय 625 आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। ब्लड मून की पृष्ठभूमि को समझने के बाद ये यून ने शेन तू नानतियान के आत्मा सागर में मौजूद सभी इन प्रेत के टुकड़ों को एकत्रित किया। यिन प्रेत के ये टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इसने अपनी चेतना खो दी थी। इन्हें एकत्रित करके ये यून इस शरीर में यिन प्रेत की आभा को पुनः स्थापित कर सकता था। मुखौटा वापस लगाने के बाद ये यून द्वारा नियंत्रित शेन तू नानतियन पहले वाले नकाबपोश व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं था। ये यून ने अपना गला हल्के से दबाकर एक ध्वनि निकाली। वह ध्वनि गहरी और कर्कश थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस नकाबपोश व्यक्ति की थी जब वह जीवित था। ये यून स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक में निपुण था, इसलिए 12 एम्पायरियन हेवन की एक शीर्ष भेज तकनीक के साथ वह अपनी आवाज, रूप, आभा और यहाँ तक कि अपनी जीवन शक्ति को भी स्वतंत्र रूप से बदल सकता था। इससे ये यून को नकाबपोश व्यक्ति की बिना किसी गलती के नकल करने में मदद मिली। इसके अलावा अवशिष्ट यिन प्रेत आत्मा के टुकड़ों को एकत्रित करके उनकी यिन प्रेत आभा पूरी तरह से प्रामाणिक थी। इस तथ्य के साथ कि वह जिस शरीर का उपयोग कर रहा था वह यिन प्रेत का मूल शरीर था और उसने यिन प्रेत की यादों के एक हिस्से का उपयोग किया था। भले ही पतले आदमी यिन प्रेत को पुनर्जीवित कर दिया जाए, वही उनके भेष को नहीं देख पाएगा। ये यून ने शेन तू नानतियान को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके काले नाखूनों में मृत्यु का आभास झलक रहा था। इस नए अवतार ने ये यून को नई ताकत प्रदान की। हा, ये यून द्वारा नियंत्रित शेन तू नानतियन अचानक उन्मादी ढंग से हंसने लगा। ये बेहद दुष्ट और भयावह था और इसने मूल शेन तू नानतियन को भी पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छा, शेन तू नानतियान ने अपनी गर्दन ढीली कर दी जिससे चटकने की आवाजें निकली। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया जिससे एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। काचा एक धमाके के साथ पास ही स्थित एक विशाल युआंची ढाल चकनाचूर हो गई। युआंची की ढाल से सुरक्षित 6 युवक थे।
वे सभी भयभीत होकर आकाश की ओर देख रहे थे। वे वेई चिवेई थे, गंजा युवक और वह साथी जिसे यी यून ने युआन क्यूई के साथ अलग थलग कर दिया था। हम अभिशप्त हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाश में उस भयंकर दिखने वाले नकाबपोश व्यक्ति और उसकी राक्षसी हंसी को देखकर उनके दिल बैठ गए। क्या हम मरने वाले हैं? चूकिन एर और चूके एर नाम की जुड़वा बहनों ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनकी जवानी अभी अभी खिली थी और उनके परिवार में उनके प्यारे माता पिता और छोटे भाई बहन भी थे जो उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जाहिर है वे मरना नहीं चाहते थे। मृत्यु सबके लिए एक बेहद डरावनी चीज थी। वरिष्ठ भाई जियांग यी यून को नकाबपोश आदमी के बगल में इस तरह देखकर जैसे उसे पूरी तरह से बांध दिया गया हो, वेई चिवेई चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। सीनियर ब्रदर जियांग ऊपर से तो ठीक लग रहे होंगे, लेकिन संभवतः उन्हें अंदरूनी गंभीर चोटें आई हों। इसी क्षण नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक भयानक अंतरिक्षीय भंवर ने उन छहों को घेर लिया। वे आसमान में ऊपर उठते हुए छटपटाने लगे, लेकिन व्यर्थ। ताकत में अंतर बहुत अधिक था। स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करते ही पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, या तो आप आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या आप मर जाएं। नकाबपोश व्यक्ति ने घातक इरादे से भरी भयावह आवाज में कहा। जब उन 6 लोगों ने ये सुना तो वे निराशा से भर गए। वे इस आपदा से बच नहीं पाएंगे। ऐसा करके मार्शल एलायंस निश्चित रूप से 100 इकाई नहीं थी, लेकिन वे भला इसका विरोध कैसे कर सकते थे? वरिष्ठ भाई जियांग आप। उद्धरण चिन्ह। वेई चिवेई ने यी यून की ओर देखा। यी यून का वहां खड़े होने का मतलब क्या ये था कि उसने भी आत्मा का अनुबंध किया था? यी यून ने शांत भाव से वेई चिवेई की ओर देखा। अगर सब कुछ यी यून की मूल योजना के अनुसार हुआ तो ये 6 लोग स्वाभाविक रूप से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति की यादों के अनुसार यी यून और उसके साथियों को रोकने के लिए उसकी यहाँ की यात्रा का उद्देश्य उन्हें केवल 2 विकल्प देना था, या तो वे आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या उन्हें मार दिया जाएगा। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति इस कार्य को अंजाम देते समय चुपके से पतले आदमी को अपने साथ ले आया था। नकाबपोश व्यक्ति कई वर्षों से पतले आदमी का सहयोगी था और उसकी नजर यी यून के शरीर पर थी। उसने पतले आदमी को उस शरीर पर अधिकार करने देने की योजना बनाई थी। जब नकाबपोश और दुबले पतले व्यक्ति ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अपने मूल शरीर खो दिए तो नकाबपोश ने शिंतू नानुतियान के शव में प्रवेश कर लिया। यह एक बहुत अच्छा शरीर माना जाता था, लेकिन दुबले पतले व्यक्ति को कभी भी उपयुक्त शरीर नहीं मिला था। बिना ज्यादा जांच पड़ताल के उसने एक बड़े परिवार के कुलीन व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उस कुलीन व्यक्ति की प्रतिभा को शिखर पर नहीं माना जाता था। वह यिन प्रेत के मृत्यु के आभास को सहन नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप दुबला पतला आदमी तेजी से मुरझाने लगा। उसका शरीर लकड़ी की तरह पतला होता गया और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह एक ऐसे युवक की तरह दिखता था जो समय से पहले बूढ़ा हो गया हो और मानो मौत के करीब हो। दुबला पतला आदमी चुपके से यी यून पर कब्जा करना चाहता था ताकि उसका सबसे अच्छा शरीर अपने लिए बचा सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यी यून ही उस पर पलटवार करेगी और अंततः उसे मार डालेगी। अब दुबला पतला आदमी मर चुका था और नकाबपोश आदमी की चेतना यी यून द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इसलिए इस मामले में दुबले पतले आदमी के नकाबपोश आदमी के साथ आने की खबर किसी और को नहीं पता थी। इससे यी यून द्वारा दुबले पतले आदमी की हत्या पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि अगर उन 6 लोगों को बिना किसी अच्छे कारण के जाने की अनुमति दी जाती है तो यह स्वीकार्य होगा। स्वर्गीय दाव संघ में लौटने के बाद यी यून अपनी बात समझा नहीं पाएगा। आखिर नकाबपोश व्यक्ति की शक्ति उन सभी को वापस लाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। अब उनमें से 6 तो भाग निकले, लेकिन केवल यी यून को ही वापस लाया गया। इसके पीछे क्या रहस्य है? साथ ही अगर वे 6 लोग वापस लौट आते हैं तो वे अपने परिवार के कबीलों से स्वर्गीय दाव संघ के बारे में शिकायत करेंगे और इससे दुश्मन चौंक सकता है और सतर्क हो सकता है। इस समय यदि स्वर्गीय दाव संघ को यी यून पर संदेह होने लगे और वे उसकी जांच करने लगे तो नकाबपोश व्यक्ति को नियंत्रित करने के उसके कृत्य के पकड़े जाने का खतरा था। यी यून छोटी छोटी बातों में कंजूसी करके बड़ी बातों में मूर्खता नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि उन 6 लोगों को ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में भाग लेने के लिए वापस हेवनली दाव यूनियन में ले जाना उन्हें एक बार फिर भयंकर संकट में धकेलने जैसा होगा, लेकिन ब्लड मून की योजनाओं को बाधित करना या तियान युआन दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। यी यून अपनी प्राथमिकताओं के प्रति भलीभांति सजग था। इसके अलावा अगर वह उन 6 लोगों को ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में ले भी जाता तो जरूरी नहीं कि वे सब मर जाते। कुछ खतरा तो जरूर होता, लेकिन यी यून को पूरा भरोसा था कि वह उनकी रक्षा कर सकता है। मैंने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप भी हस्ताक्षर कर दें। इस आत्मा अनुबंध में कुछ असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा समस्याजनक नहीं हैं। मार्शल एलायंस ने विशेष समय में विशेष नीतियों के कारण ऐसे कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि भविष्य में मेरे पास आत्मा अनुबंध को समाप्त करने का कोई तरीका होगा। यी यून ने अपनी युआंची का उपयोग करके अपनी आवाज 6 लोगों तक पहुंचाई। इन 6 लोगों को आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना ही था। यदि वे हस्ताक्षर नहीं करते और स्वर्गीय दाव संघ में वापस नहीं लौटते तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। यी यून अपनी पहचान उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फिर भी वो हस्ताक्षर न करने वालों को न तो मार सकता था और न ही मुक्त कर सकता था। क्या आपके पास अनुबंध रद्द करने का कोई तरीका है? वेई चिवेई दंग रह गया। क्या जियांग यीदाओ ने सचमुच कहा था कि उसके पास मार्शल एलायंस द्वारा स्थापित आत्मा अनुबंध को तोड़ने का कोई तरीका है? ये कैसे संभव हुआ? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीवन है। नकाबपोश आदमी की बातों पर शक मत करो, वह सचमुच तुम्हें मार डालेगा।
जिंदा रहने से ही उम्मीद बनी रहेगी। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाऊंगा। ये यून ने अपनी आवाज दोबारा प्रसारित की। निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हुए छहों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये यून ने अतीत में कई चमत्कार किए थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि वह मार्शल एलायंस के अनुबंध को तोड़ सकता है या मार्शल एलायंस का विरोध भी कर सकता है। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, वे चीवेई ने बड़ी मुश्किल से यह कहते हुए गहरी सांस ली। उन 6 लोगों में से वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे ये यून पर लगभग पूरा भरोसा था। तो हम भी हस्ताक्षर करेंगे, चूके एर और चुकिन एर ने अपने होंठ काटते हुए कहा। वे अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों से अलग नहीं होना चाहते थे। वे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे चीवेई के नेतृत्व में उन्होंने जो निर्णय लिया वह उनके लिए बहुत आसान हो गया। इस स्थिति को देखकर शेष तीनों ने भी बेबसी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना। भविष्य चाहे जो भी हो, ये यून की एक बात बिल्कुल सही थी। जीवन एक ही है, जीवित रहना आशा का प्रतीक है, लेकिन मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने अनिच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मार्शल एलायंस के बयानों के अनुसार तियान युआन दुनिया पर जल्द ही एक विपत्ति आने वाली थी। जब ऐसा हुआ तो संभवतः मार्शल एलायंस भी उस विपत्ति में नष्ट हो जाएगा, जिससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता वापस पाने का अवसर मिल सकता है। बहुत बढ़िया, नकाबपोश आदमी ने भयावह हंसी हंसते हुए कहा। हाथ के इशारे से ही 6 काले आत्मा अनुबंध चुकिन एर और उसके साथियों के सामने तैरने लगे। जैसे ही 6 अनुबंध सामने आए, वे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस पर हस्ताक्षर करो, नकाबपोश व्यक्ति ने आक्रामक स्वर में कहा। आप उद्धरण चिन्ह। वे चीवेई और उनके साथी स्तब्ध रह गए। अनुबंध मिलते ही वह पूरी तरह जल चुका था। उन्हें उसके अंदर लिखी बातें देखने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि वे जानते थे कि अगर वे उसे देख भी लेते तो भी वह बेकार होता। तुम्हें इसे चुनने या इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तुम या तो इस पर हस्ताक्षर करो या मर जाओ, नकाबपोश व्यक्ति ने अपने घातक इरादे से कहा। वे चीवेई और उसके साथियों में घृणा भरी हुई थी, लेकिन वे घृणित आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी उंगलियों को काटकर खून की एक बूंद बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे उनका खून टपकता गया, वह खून काली आग में भस्म होता गया, जबकि उन 6 को अपमान और आक्रोश का अनुभव हुआ। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि आत्मा अनुबंध की सामग्री को यून द्वारा पहले ही बदल दिया गया था। समय की कमी के कारण ये यून ने केवल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में ही बदलाव किया। आत्मा अनुबंध में मार्शल एलायंस के प्रति वफादार रहने की बात लिखी थी, लेकिन ये यून ने उसे बदलकर अपना नाम लिखवा दिया। जाहिर है, ये यून इन 6 लोगों को इस तरह के बेतुके अनुबंध को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए हस्ताक्षर करने के बाद भी उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अध्याय 626 4 महान युवा उस्ताद। ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन हेवनली दाव यूनियन। 2 दिन पहले ब्लैकस्टोन ट्रायल्स की शुरुआत होने के बाद से ही हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्य इन ट्रायल्स को लेकर उत्सुकता से भरे हुए थे। विशेषकर आज सुबह कुछ पुनर्जन्मार्थियों की अध्यक्षता में सदस्यों को कोषागार में लाया गया और उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने वाली एक रहस्यमयी तकनीक चुनने का विशेषाधिकार दिया गया। इससे अभिजात वर्ग का मनोबल काफी बढ़ गया। पुनर्जन्म लेने वालों के नेताओं में से एक युवा मास्टर फेंगिंग थे। आमतौर पर युवा मास्टर फेंगिंग का हर आगमन एक असाधारण व्यक्तित्व के साथ होता था, मानो वह दुनिया का केंद्र हो। यहाँ तक कि मार्शल एलायंस के निरीक्षक भी उनके प्रति कुछ सम्मान प्रदर्शित करते थे। लेकिन इस बार युवा स्वामी फेंगिंग काले वस्त्र पहने किसी व्यक्ति के पीछे थे। वह लंबा और गठीला था, उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थीं। वहां खड़े होकर वह लोगों को दमन का एहसास नहीं करा रहे थे, न ही उनमें कोई विस्मयकारी आभा थी। फिर भी अजीब बात यह थी कि वे किसी अलग ही अंतरिक्ष समय आयाम में खड़े प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे अवास्तविक हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई प्राचीन छवि देख रहे हों। काले वस्त्र पहने यह व्यक्ति स्वर्गीय दाव संघ का सबसे शक्तिशाली पुनर्जन्म लेने वाला था। उसका नाम युवा स्वामी जुलोंग था। स्वर्गीय दाव संघ में सबसे शक्तिशाली लोगों में 9 पुनर्जन्म लेने वाले शामिल थे, और उन 9 में से 4 युवा स्वामी उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। ये 4 युवा गुरु थे, युवा गुरु झुलोंग, युवा गुरु की उनकी, युवा गुरु फैंगिंग और युवा गुरु शेजी। झुलोंग के उनकी, फैंगिंग और शेजी नामक 4 युवा गुरुओं के नाम क्रमशः ड्रैगन, ची, फीनिक्स और सांप जैसे दिव्य प्राणियों के नाम पर रखे गए थे। ये नाम काफी भव्य थे, लेकिन लोगों को इन नामों से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे वास्तव में लोगों के बीच फीनिक्स और ड्रैगन के समान थे। युवा स्वामी फैंगिंग चारों में तीसरे स्थान पर थे। उनका रूप रंग किसी स्त्री से भी अधिक परिपूर्ण था। वे हमेशा सफेद वस्त्र पहने रहते थे और हाथ में पंखा लिए रहते थे। वे देखने में पुरुष और स्त्री दोनों लगते थे, जिससे लोग भ्रमित होकर उन्हें पुरुष का वेश धारण की हुई कोई असाधारण सुंदर स्त्री समझ सकते थे। चौथी थी परी शेजी। वह एक वास्तविक स्त्री थी और हमेशा घूंघट ओढ़े रहती थी। उनका शरीर सुडौल था और उनके स्तन भरे हुए थे। उनकी कमर सुडौल और आकर्षक थी और उनकी आंखें गहरी और भावपूर्ण थीं, ऐसी आंखें जिनमें कोई भी पुरुष हो सकता था। चारों युवा स्वामी में दूसरे स्थान पर युवा स्वामी की उनकी थे। वे सुंदर और आकर्षक युवा स्वामी फैंगिंग और परी शेजी से बिल्कुल अलग थे। युवा स्वामी की उनकी दुबले पतले और कमजोर कद काठी के थे। उनकी त्वचा थोड़ी काली थी और उनकी आंखें धंसी हुई थीं। वे थोड़े शातिर और निर्दयी दिखते थे, लेकिन उन्हें बदसूरत नहीं कहा जा सकता था। वे बस बेहद अजीब दिखते थे, जिससे दूसरे लोग उन्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहते थे। चारों में से पहले युवा गुरु झुलोंग के बारे में हमेशा से ही कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वे लंबे समय से स्वर्गीय दाव संघ में थे, फिर भी कई कुलीनों ने उन्हें पहली बार देखा था। ये युवा स्वामी झुलोंग हैं। पुनर्जन्म लेने वालों के काले वस्त्रधारी नेता को देखकर सभी मन ही मन विस्मित हो गए। उन्होंने केवल 4 युवा गुरुओं के बीच ही युवा गुरु फैंगिंग को लड़ते देखा था, और वह सचमुच अपने ही स्तर के लोगों के बीच अजय, पूरी तरह से अपराजय था।
हालांकि युवा स्वामी फेंगिंग द्वारा युवा स्वामी झुलोन के प्रति दिखाए गए सम्मानजनक रवैये से ही यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके बीच का अंतर मामूली नहीं था। ये कल्पना करना कठिन था कि युवा गुरु झुलोन कितने शक्तिशाली थे। जैसे ही सभी लोग साधना तकनीक चुनने वाले थे, खजाने का दरवाजा खुला। काले वस्त्र पहने एक नकाबपोश व्यक्ति यी-यून, वेई चिवेई और उनके साथियों को खजाने के अंदर ले आया। नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर अब भी वही शाश्वत ठंडा और खाली भाव था और उसके पीछे यी-यून, वेई चिवेई और उनके साथी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और काफी बेपरवाह दिख रहे थे। वेई चिवेई अपमानित और आक्रोशित महसूस कर रही थी, जबकि गंजा युवक अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर निराशा से भरा हुआ था। चू जुड़वा बहनें बेहद दयनीय हालत में रो रही थीं। अरे, ये लोग वापस क्यों आए? हेवनली ब्लड यूनियन के लोग यी-यून और उसके साथियों को आश्चर्य से देख रहे थे। जियांग यीदाओ और बाकी 6 लोग इसलिए भाग गए क्योंकि मानव जाति पर मंडरा रहे खतरे के बावजूद वे अपनी जान जोखिम में डालने से डरते थे। मैं इन कायरों को छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन मार्शल एलायंस मुख्यालय से आदेश मिला कि भगोड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी समय मार्शल एलायंस मुख्यालय ने उनके परिवारों को सूचित किया है कि विभिन्न प्रकार के दबावों के तहत उन सातों ने वापस लौटने का विकल्प चुना है और अब वे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य हैं। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी हमेशा की तरह भयावह आवाज में धीरे धीरे कहा। ये सुनकर हेवनली ब्लड यूनियन के लोगों के मन में जो प्रश्न थे, उनका उत्तर मिल गया। तो यी-यून और उसके साथियों को विभिन्न प्रकार के दबाव के कारण आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और अब वे भी स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो गए हैं। इसके बाद भीड़ का उन सातों लोगों के प्रति नजरिया तुरंत घृणा और उपहास के भाव में बदल गया। तो तुम तरह तरह के दबावों के कारण निराश होकर वापस भाग आए। तुम में शर्म का बिल्कुल भी अंश नहीं है। ये सोचकर हैरानी होती है कि उन्होंने स्वर्गीय दाव संघ छोड़ने के अपने निर्णय पर कितनी दृढ़ता से बात की थी। अब जब वे स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो गए हैं तो वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। भीड़ ने उनके सामने ही उपहासपूर्ण खुशी के साथ शोर मचाया। ये सुनकर वेई चिवेई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी बाह की नसें उभर आईं। चू बहनों की आंखों में आंसू भर आए थे। दोनों अपने कुल में असाधारण प्रतिभा की धनी थी और महज 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने युआन फाउंडेशन लेवल प्राप्त कर लिया था। उन्हें इससे पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था। ऐसा नहीं है, हम उद्धरण चिन्ह। दोनों लड़कियों ने दुखी और लाल चेहरे के साथ कहा। वे लगभग अपने होंठ चबा रही थी, लेकिन वे कुछ समझा नहीं पा रही थी। सबसे पहले उन्होंने एक आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें विश्वास था कि वे मार्शल एलायंस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। उन्होंने सच बोलने की हिम्मत नहीं की और अगर वे बोलते भी तो यह व्यर्थ था। उनके पास स्वर्गीय दाव संघ के बारे में केवल अटकलें थीं और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि स्वर्गीय दाव संघ एक दुष्ट संगठन था। जहां तक मार्शल एलायंस द्वारा अपने पारिवारिक कबीलों को सूचित करने की बात है, हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया हो, लेकिन संभवतः उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया हो। मार्शल एलायंस द्वारा तथ्यों को छिपाने के कारण के बारे में उन छहों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में वे और क्या कह सकते थे? पहले डर के मारे भाग गए थे और अब लौट आए हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? गोंगसुन होंग ने यी-यून को देखा और बेहिचक हंस पड़ा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर जियांग यीदाओ उससे ज्यादा ताकतवर था तो क्या हुआ? क्या वो अब भी खुद को ही अपमानित नहीं कर रहा था? इसके लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार था जो इतना डरपोक था और जिसका दिमाग एक योद्धा के अनुकूल नहीं था। मैं वास्तव में लगन से मेहनत करके एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ना चाहता था। कौन जानता था कि तुम इतने नीच हो कि भागने की हिम्मत भी नहीं रखते। तुम्हें लक्ष्य बनाना मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। यी-यून द्वारा इतने लंबे समय तक दमन झेलने के बाद गोंगसुन होन को उत्साह का अनुभव हुआ। गोंगसुन होन के अलावा हेवनली ब्लड यूनियन के कुछ सदस्य जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, उन्होंने एक स्वर में अपनी बात दोहराई। सबको लगा कि यी-यून और उसके साथी बहुत ही नासमझ थे। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने पहले ही ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर वे पहले ही हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल हो गए होते तो उन्हें और अधिक संसाधन मिल सकते थे। अब उनके वापस लौटने से न केवल शर्मिंदगी हुई बल्कि उनका कीमती समय भी बर्बाद हो गया। यह इतना मूर्खतापूर्ण था कि उन्हें जोर से हंसी आ गई। महानिरीक्षक महोदय, जियांग यीदाओ और उनके साथी भले ही स्वर्गीय दाव संघ में लौट आए हों, लेकिन हमें उनसे जुड़े होने पर शर्म आती है। गोंगसुन होंग अचानक भीड़ से आगे खड़ी हो गई और विनती करने लगी। बोलते हुए उसने यी-यून पर ताना मारा। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कुछ महीने पहले जब तुमने मुझे मूर्ख बनाया था तब शायद तुमने ये उम्मीद नहीं की होगी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। वरिष्ठ भाई गोंगसुन सही कह रहे हैं। हमें उनसे जुड़े होने पर शर्म आती है। कृपया ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के दौरान उन्हें हमसे अलग कर दें। कम से कम इससे हमें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वे किसी परिस्थिति में हमारा साथ छोड़ देंगे। एक और व्यक्ति आगे आया। यी-यून को वह आवाज जानी पहचानी लगी और जब उसने एक नजर डाली तो वह हंस पड़ा। दूसरा व्यक्ति जो सबसे अलग था वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था। हेवन मार्शल सिटी में यी-यून ने ली फायर सैक्ट की दुकान को नष्ट कर दिया था और काफी हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ना पड़ा था जो खुद को जियान वुशुन कहता था। गोंगसुन होन का समर्थन करने के लिए आगे आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही जियान वुशुन था। जब यी-यून स्वर्गीय दाव संघ में आया तो जियान वुशुन ने उससे बचने की पूरी कोशिश की क्योंकि वह उससे मिलने से डरता था। वह इस दुष्ट तारे से इतना डरा हुआ था कि यी-यून लगभग भूल ही गया था कि जिस जियान वुशुन को उसने पहले बुरी तरह पीटा था वह भी स्वर्गीय दाव संघ में ही था। आज जब यी-यून को दरकिनार किया जा रहा था तभी उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। जब उसने यी-यून को हंसते हुए देखा तो जियान वुशुन को बेहद दुख हुआ। इस समय तुम हंस सकते हो। ये कहावत बिल्कुल सच है कि मरा हुआ सूअर उबलते पानी से नहीं डरता। तुम्हारा चेहरा इतना
मोटा है कि उससे कवच बनाया जा सकता है। जियान वुशुन ने उपहास किया। हालांकि चाहे वह कितना भी उपहास करे, ये यून उसे देखकर केवल मुस्कुराता रहा। इस अजीब मुस्कान ने जियान वुशुन को अजीब तरह से भयभीत कर दिया। इसी क्षण नकाबपोश व्यक्ति बोला, चूंकि आप सभी की ऐसी विनती है तो हम आप सातों को एक स्वतंत्र टीम बनाने की अनुमति देंगे। नकाबपोश व्यक्ति के शब्द स्वाभाविक रूप से ये यून के नियंत्रण में थे। वह उनके जैसे मूर्खों के समूह में शामिल होना भी नहीं चाहता था। बेशक जब वे अंततः आत्मा मकबरे के केंद्र तक पहुंचेंगे तो वे सभी फिर से अवश्य मिलेंगे। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति की घोषणा ने बाकी 6 लोगों को परेशान कर दिया। चू बहनों ने हताशा से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और फिर उनके आंसू बहने लगे। 20 वर्ष से कम आयु का उग्र स्वभाव वाला वेई चिवेई भी घोर अपमान सहते हुए अपने दांत भींच रहा था। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाने वाला था। हालांकि उन्हें आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी उन्हें स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अलग थलग कर दिया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। लेखक का नोट, कुछ लोग चू बहनों के निम्न साधना स्तर और उनकी कमजोरी पर सवाल उठाते हैं। पहले बताया गया था कि उनकी उम्र केवल 16-17 वर्ष थी। जब ये यून 15-16 वर्ष का था तब वह भी केवल युवान आधारभूत स्तर पर था। इसे निम्न नहीं माना जा सकता। अध्याय 627 दाव बीज पूर्णता। ये लोग अपनी दादागिरी में हद पार कर रहे हैं। खजाने की तीसरी मंजिल के एक कोने में वेई चिवेई ने गुस्से से यून से कहा। जब वह स्वर्गीय दाव संघ का सदस्य था तब उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर उसका पीछा किया गया और अब आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अपमान को सहने के बाद स्वर्गीय दाव संघ में लौटने पर उसका उपहास और तिरस्कार किया गया और उसके पास वहां से जाने का कोई रास्ता न होने के कारण बस इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। परिणाम स्वरूप उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी वह समझ से परे थी। हालांकि वेई चिवेई द्वारा अपनी शिकायतें व्यक्त करने पर यून केवल मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत और संयमित रहा और खजाने में से विभिन्न खजाने चुनता रहा। उसने पहले कुछ ब्लड जेड अर्जित किए थे और हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने पर उसे जो ब्लड जेड मिला था उसने वह सब खर्च कर दिया। आखिरकार मार्शल एलायंस के संसाधनों का उपयोग न करना व्यर्थ ही होता। इसके अलावा अगर उसने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो भविष्य में ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुमने इतनी सारी पवित्र वस्तुएं बदल ली, क्या तुम इस परीक्षा का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हो ताकि भविष्य में दूसरे मिशन आसानी से पूरे कर सको? बड़े भाई, मैं तुम्हारा उत्साह कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन भले ही हम स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो गए हैं फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वे लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए भले ही हम सराहनीय योगदान दें, वे शायद हमें उसके अनुरूप पुरस्कार नहीं देंगे। वेई चिवेई ने गुस्से से कहा। ये यून ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सारा ब्लड जेड खर्च करने के बाद वह खजाने से निकल गया। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स शुरू होने में अभी 10 दिन से अधिक का समय बचा था, इसलिए यून ने ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन छोड़ दिया। हेवनली ब्लड यूनियन का सदस्य बनने के बाद उसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ब्लड मून को इस बात का डर नहीं था कि आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लोग उसे धोखा देंगे। ये यून तब तक उड़ता रहा जब तक वह दुर्गम सागर के एक दूरस्थ हिस्से में नहीं पहुंच गया। तेज हवाओं के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे नावों का कोई आभास नहीं था। ये यून एक विशाल चट्टान पर उतरा। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की एक चमक थी। उसने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे खोलते ही उसमें से चमकदार और रंगीन रोशनी निकली और युआन क्यूई आकाश की ओर तेजी से बढ़ गया। जेड के डिब्बे में 10 प्राचीन अवशेष रखे थे जिन्हें उसने गॉड एडवेंट टॉवर से निकाला था। साथ ही एक दाव फल भी था जिसे यून ने खजाने से अदला बदली करके प्राप्त किया था। खजाने से प्राप्त किया गया दाव फल कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन 10 प्राचीन अवशेषों में से कोई भी अवशेष स्वर्गीय रक्त संघ के किसी भी सदस्य के दिल की धड़कन बढ़ा देता था। प्राचीन अवशेष उन दिव्य अवशेषों से कहीं बेहतर थे जिनका उपयोग एक सामान्य तियान युआन विश्व का दिव्य राजा साधना के लिए करता था। एक सामान्य कुलीन व्यक्ति के पास ऐसे अवशेषों का उपयोग करने की योग्यता नहीं होती। वे शायद किसी नए स्तर पर प्रवेश करने के प्रयास में ही थोड़े कम गुणवत्ता वाले अवशेषों का उपयोग करते, और वह भी काफी खर्चीला होता था। इन अनमोल वस्तुओं को देखते ही उसने बैंगनी क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया। प्राचीन अवशेषों की ऊर्जा तेजी से अवशोषित होने लगी और उसके शरीर से एक बैंगनी रंग का भावर बनने लगा। दाव फल की ऊर्जा भी पलक झपकते ही पूरी तरह से खत्म हो गई। ये यून ने युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के रूप में एक ही झटके में पूर्ण दाव बीज क्षेत्र तक पहुंचने की योजना बनाई। प्राचीन अवशेषों की चमक तेजी से फीकी पड़ गई। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक थी कि ये यून की युआन नींव, जो एक सामान्य तियान युआन विश्व योद्धा की नींव से 10 गुना चौड़ी थी, भी उसे समाहित नहीं कर सकी। बैंगनी क्रिस्टल ने भारी मात्रा में ऊर्जा को शुद्ध किया और अवशेषों से उसका सार निकाल दिया। पलक झपकते ही ये यून की ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। इस ऊर्जा से उसके चारों ओर का समुद्र उत्तेजित हो गया, जिससे लहरें उठ खड़ी हुई और पानी चारों ओर फैल गया। फिर भी ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। अतिरिक्त ऊर्जा ये यून के शरीर में सुप्त अवस्था में मौजूद 9 नियोनेट बीस्ट मार्क को प्रदान की गई। ऊर्जा के प्रवाह के साथ ये यून ने महसूस किया कि उसकी युआन नींव में दबा हुआ नियमशास्त्रीय बीज अधिक तेजस्वी और संकुचित हो गया है, मानो वह धीरे धीरे अंकुरित होने वाला हो। उनकी दाव सीर की अवस्था पहले ही अंतिम चरणों को पार कर चुकी थी और पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। और इसी क्षण ये यून ने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक गहरे लाल रंग का रहस्यमय पत्थर निकाला। वह रहस्यमय चट्टान चमकदार नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी सतह पर धुंधले सांकेतिक पैटर्न बने हुए थे। कुछ महीने पहले ये यून ने स्वर्ग मार्शल सिटी में रहने वाले भाई बहन आह्यू और आहन्यू से यह रहस्यमयी पत्थर खरीदा था, जिसके परिणामस्वरूप वह ली फायर सेक्ट के साथ संघर्ष में आ गया था।
उस समय ये युन ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग किया था, इसलिए वह ली फायर सैक के उदास चेहरे वाले युवक की तुलना में रहस्यमय पत्थर के मूल्य की पुष्टि बेहतर ढंग से करने में सक्षम था। इस ब्रह्मांड की आदिम अवस्था अराजकता की थी। सार रूप में अराजकता ऊर्जा थी। जैसे जैसे ऊर्जा यिन और यांग में परिवर्तित हुई, इसने पंच तत्वों के प्रकट होने से पहले अंतरिक्ष समय की स्थापना भी की। आकाश और पृथ्वी का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वायु, वर्षा, गरज और बिजली उत्पन्न हुई और अंततः सभी जीवित प्राणियों का जन्म हुआ। हालांकि सभी प्रकार की ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। कुछ ऊर्जाएं संघनित होकर कैस्टोन का निर्माण करती थीं। कैस्टोन अनमोल खजाने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड की सबसे प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न हुई थी। यह उत्पत्ति की परम ऊर्जा थी और 5 तत्वों के बनने के बाद ऊर्जा पहले ही अपने विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो चुकी होगी। ये ऊर्जाएं विभिन्न माध्यमों से दूषित होकर स्वर्ग और पृथ्वी में फैल जाएंगी और वे उस शुद्ध अवस्था से बहुत दूर होंगी जिसमें वे ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में थी। एज और यांग लॉर्ड के नोट्स में कैस्टोन्स का रिकॉर्ड था। चूंकि वे संख्या में बहुत कम थे और उनमें उत्पत्ति की ऊर्जा और ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत नियम समाहित थे, इसलिए वे अत्यंत मूल्यवान थे। हालांकि ये युन के हाथ में मौजूद रहस्यमय पत्थर कोई कैस्टोन नहीं था। कैस्टोन बहुत दुर्लभ थे। पूरे तियान युआन जगत की खोज करने पर भी शायद एक भी कैस्टोन न मिले। ये युन के हाथ में जो था वह एक विश्व पत्थर था। यह एक आदिम चट्टान थी जो उस ऊर्जा से संघनित हुई थी जब तियान युआन जगत का प्रारंभिक निर्माण हुआ था। उत्पत्ति की ऊर्जा और उत्पत्ति के नियम दोनों ही दृष्टि से यह एक कैस्टोन की तुलना में काफी निम्न गुणवत्ता की थी, लेकिन फिर भी यह अत्यंत मूल्यवान थी। विश्व पत्थरों की संख्या पहले काफी अधिक थी, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या कम होती गई। ऐसे प्राचीन पत्थर केवल रहस्यमय स्थानों में ही पाए जा सकते थे। भाई बहन आहनियु और आहियु को संयोगवश ऐसा ही एक पत्थर मिल गया था। 12 दिव्य स्वर्गों के निवास वाले विशाल ब्रह्मांड में अनेक संसार थे। प्रत्येक संसार के जन्म के साथ ही विश्व पत्थर पीछे छूट जाते थे। 12 परम स्वर्गों में वीरान अस्थि अवशेषों और विश्व पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता था। हालांकि लोग विश्व पत्थरों का उपयोग केवल अमूल्य खजाने खरीदने के लिए करते थे क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। जहां तक और भी कीमती कैस्टोन्स की बात है, उन्हें खर्च करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ये युन ने इस विश्व पत्थर को अपनी भौहों के बीच रखा। उसने गहरी सांस ली और विश्व पत्थर में निहित उत्पत्ति की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। यह ऊर्जा उसकी नसों के साथ बहते हुए सीधे उसके दांतियान में जा समाये। पल भर में ये युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो, मानो उसका शरीर और मन शुद्ध हो रहा हो। यह प्रक्रिया 4 घंटे तक चली। पर्पल क्रिस्टल के सामंजस्य से ये युन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अशुद्धियों से मुक्त होकर ऊर्जा के शरीर में परिवर्तित हो गया हो। उनकी साधना का स्तर दाओबीज क्षेत्र के अंतिम चरण को पार कर चुका था और वे परिपूर्ण दाओबीज क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। वे युआन ओपनिंग क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर थे। जैसे ही ये युन अपनी बात समाप्त करने ही वाली थी, नवजात पशु चिन्ह की आभा अचानक खुल गई। उसके शरीर से बवंडर जैसी काली हवा का एक प्रवाह फूट पड़ा और सीधे आकाश की ओर बढ़ गया। इसने इतनी अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी जिसे ये युन पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सका और इस समय वह ऊर्जा पूरी तरह से इसमें विलीन हो गई थी। नवजात शिशुओं की ऊर्जा के साथ विलय की प्रक्रिया के दौरान बूम 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 आसमान में काली हवा का एक झोंका उठा और चारों दिशाओं से घने काले बादल इकट्ठा होने लगे। घूमते बादलों के बीच बिजली चमक उठी। पानी की बाल्टियों जितनी मोटी बिजली की बड़ी बड़ी किरणें कड़कड़ाईं। ये युन ने आकाश में गरजते बादलों को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि यह नवजात शिशुओं की स्वर्गीय विपत्ति थी। अंततः विपत्ति आ ही गई। मूलतः इसका ये युन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब नवजात शिशुओं के स्वामी होने के नाते उसे भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे लहरें उग्र होती गईं, हवा भी तेज होती गई। आकाश और पृथ्वी की शक्ति के प्रभाव में समुद्र में रहने वाले सभी जीव चट्टानों के नीचे छिप गए या समुद्र तल के करीब ही रहे और जरा भी नहीं हिले। इसका कारण स्वर्गीय मार्ग की विनाशकारी आभा थी। चूंकि नवनवोदित साधक साधना करके स्वर्ग के विरुद्ध जा रहे थे, इसलिए उनका नाश होना तय था। ये युन के पीछे नवजात शिशु एक पहलू टोटेम में परिवर्तित होते हुए दहाड़ा और उसने अपने 9 सिर ऊंचे उठा लिए। बूम! बादलों से अचानक बिजली की पहली तेज चमक निकली। काला आकाश नीचे उतरता हुआ प्रतीत हुआ और ऐसा लगा मानो वह उग्र काले सागर के साथ सिमट गया हो और उनके बीच बिजली की विशाल चमक दिखाई दी जो नीचे आते हुए आकाश और सागर को रोशन कर रही थी। बिजली का झटका लगने के बाद ये युन को तुरंत अपनी त्वचा में दर्द की झंझनाहट महसूस हुई। 9 नियोनेट ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बिजली के झटके को सहने की पहल की। काचा 9 नवजात शिशुओं और ये युन को एक साथ बिजली का झटका लगा और उनके शरीर में कर प्रवाहित हुआ। ये युन का शरीर पहले से ही अत्यंत शुद्ध ऊर्जा का भंडार था। जब बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके शरीर की हर कोशिका मानो जीवित हो उठी और स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा के साथ साथ दिव्य आपदा की शक्ति का भी श्वसन करने लगी। इस भीषण आकाशीय आपदा ने ये युन के शरीर और आत्मा को कठोर बना दिया, उसके विचारों और इरादों को दबा दिया। हालांकि दर्द और दमन के बावजूद ये युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली की चमक में कुछ अत्यंत रहस्यमय चीजें विनाश और सृजन कर रही हों। बिजली एक विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन ये सृजन करने वाली शक्ति भी थी। ऐसा माना जाता था कि अतीत में जब बिजली समुद्र पर गिरी थी तभी जीवन का जन्म हुआ था। ये युन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का अनुभव होने लगा था। बूम बूम बूम! बिजली की तेज चमक एक के बाद एक गिरने लगी। यहां तक कि विशालकाय 9 नियोनेट भी आकाश की भयावह शक्ति के सामने एक चींटी जितना छोटा था, लेकिन फिर भी इसने अपना सिर ऊंचा रखा। इसने उस शक्ति का स्वागत करने की पहल भी की और गुस्से में दहाड़ मारी। उसके शरीर पर बार बार प्रहार किए गए।
उसके 9 सिर खून से लथपथ थे और उसके पूरे शरीर पर काले जलने के निशान थे। जब निर्जन प्राणी अपने मार्ग का अनुसरण करते थे तो उन्हें दिव्य कष्टों का सामना करना पड़ता था। जब योद्धा युद्ध कला का अभ्यास करते थे तो वे भी दिव्य नियमों का उल्लंघन कर रहे होते थे। ये युन 9 नवजात शिशुओं के सामने खड़ी थी जो क्रोध से आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। बूम! एक भीषण कान फाड़ देने वाला धमाका। बिजली बिखर गई और असंख्य छोटी छोटी विद्युत धाराओं में परिवर्तित हो गई। ये युन ने न तो अपनी तलवार निकाली और न ही उसका विरोध किया। वह पूरी तरह से बरसती बिजली में डूब गया। काचा! जैसे ही समुद्र ने ये युन के शरीर को निगल लिया, उसके पैरों के नीचे की चट्टान फट गई, लेकिन पानी तुरंत वाष्पित हो गया। ये युन के सारे कपड़े राख हो गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। हालांकि उसके पीछे मौजूद 9 नवजात शिशु की हालत कहीं अधिक दयनीय थी। ये स्वर्गीय विपत्ति का कारण था, इसलिए इस पर विपत्ति की अधिकांश बिजली गिरी। इसका हर एक हिस्सा जलकर राख हो गया था और इसकी त्वचा उतरने लगी थी, जिससे खून से लथपथ मांस के बड़े बड़े हिस्से दिखाई दे रहे थे। आकाश में मंडराते बिजली के बादल धीरे धीरे छटने से पहले उन पर कुल 15 मिनट तक 9 बार बिजली गिरी। ये युन ने गहरी सांस ली और आकाश फिर से रोशन हो गया। विपत्ति की बिजली सचमुच असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियान युआन जगत में 9 नवजात शिशु परिपक्व नहीं हो सके। यहाँ तक कि उसके द्वारा पाले पोसे गए 9 नवजात शिशु भी विपत्ति की बिजली से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद कि उसने उन्हें सभी खजाने दिए थे, और ये तो केवल पहली ही विपत्ति थी। हालांकि इसमें 9 बार बिजली गिरी, लेकिन सभी की तीव्रता लगभग एक जैसी थी। यदि भविष्य में आने वाली विपत्तियां हर बार और अधिक शक्तिशाली होती गई तो वो नरक होगा। हालांकि यह प्रक्रिया कष्टदायी थी, लेकिन विपत्तिकालीन बिजली ने अपार लाभ पहुंचाया। 9 नवजात शिशुओं के प्रथम विकास के पूर्ण होने और अधिक शक्तिशाली बनने के अलावा उनके स्वामी यी युन ने अपने शरीर को विपत्तिकालीन बिजली से मजबूत किया था। जब उन्होंने अपने शरीर की आंतरिक जांच की तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका पहले से ही परिपूर्ण शुद्ध यान शरीर थोड़ा बदल गया था। अध्याय 628 स्काईफॉक्स। असीम दिव्य वन्यभूमि में पर्वतों की विशाल श्रृंखलाएं और अंतहीन घाटियां फैली हुई थीं। दिव्य वन्यभूमि के भीतर गहराई में एक विशाल वेदी स्थित थी। वेदी असंख्य हड्डियों से बनी थी। ये हड्डियां उभरी हुई थीं, जिनसे एक प्राचीन और आदिम आभा निकल रही थी। ये वेदी अनगिनत वर्षों से विद्यमान थी। इस वेदी से कुछ ही दूरी पर एक महल में लाल वस्त्रधारी एक महिला रहती थी, जिसने अपना जीवन वहीं व्यतीत किया था। उस युवती के शरीर की बनावट बेहद कोमल थी और उसकी भौहों के बीच 3 सिंदूरी बिंदु थे। उसके चेहरे की बनावट ऐसी लगती थी मानो उसे जैद पत्थर से तराशा गया हो, और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। वह महल के एक अंधेरे हॉल की खिड़की के सामने बैठी थी और एक छोटी लाल रंग की रोएंदार लोमड़ी को गले लगाए हुए थी। लोमड़ी के चेहरे पर आनंद और सुकून के भाव झलक रहे थे। इसी क्षण अंधेरे हॉल के अंदर कदमों की आहट सुनाई दी। नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति महिला के पास आया और एक घुटने के बल बैठ गया। युवती ने नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या जहाज पर चढ़ने का समय हो गया है? जी हाँ, नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। वह चरवाहा बालक था, जिसने अरबों उजाड़ जानवरों का नेतृत्व किया था और लगभग तय दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। लाल पोशाक वाली युवती यही उनकी बड़ी बहन जियांग शियाओरू थी। 7 साल पहले दिव्य अस्थि वेदी पर उसने अपनी प्राचीन वंश परंपरा को जागृत किया और निर्जन रानी बन गई। हालांकि चरवाहा लड़का अब भी जियांग शियाओरू को उत्तराधिकारी कहकर संबोधित करने का आदी था। जब जियांग शियाओरू वीरान जाति में लौटी तो उसे पता था कि उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन उसे यी युन को बचाना ही था, क्योंकि उसे शिंतु नानुतियान ने कैद कर लिया था। ये युन को बचाने के लिए शेपर्ड बॉय की शर्त ये थी कि वह मानव जाति से सभी संबंध तोड़ दे और निर्जन जाति की उत्तराधिकारी बन जाए। जियांग शियाओरू की वंश परंपरा अद्वितीय थी और उन्हें निर्जन जाति की पवित्र आत्मा द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इतिहास के पिछले करोड़ों वर्षों में निर्जन जाति की प्राचीन वंश परंपरा कमजोर पड़ गई थी। किसी युग के निर्जन राजा के लिए पवित्र आत्मा की मान्यता प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। इन 7 वर्षों में जियांग शियाओरू का स्वभाव अधिक उदास और शांत हो गया था। हालांकि जब जियांग शियाओरू अपनी बाहों में छोटी लोमड़ी को लिए खड़ी हुई और अपने बगल में रखी हड्डी की छड़ी उठाई तो ऐसा लगा मानो उसके शरीर के चारों ओर एक पवित्र और दिव्य आभा मंडरा रही हो। यहाँ तक कि चरवाहा बालक भी इस आभा के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया, मानो वह किसी राजा का सेवक हो। अब वह वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दी जाने वाली देखभाल नहीं दिखाता था। अगर ऐसा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जियांग शियाओरू ने धीरे से कहा और उसका लंबा शरीर आगे बढ़ा। वह अपनी पीठ पर लाल रंग का लबादा लपेटे हुए हॉल से बाहर निकली। हॉल के बाहर एक विशालकाय घोड़ा इंतजार कर रहा था। सादे कपड़ों में एक खूबसूरत महिला उस विशालकाय घोड़े के पास खड़ी थी और जियांग शियाओरू को देख रही थी।
वह कुछ हद तक जियांग शियाओरू जैसी दिखती थी, वह पिछली निर्जन रानी थी। माँ, जियांग शियाओरू ने उन्हें हल्का सा झुककर प्रणाम किया। साधारण वस्त्र पहने महिला ने जियांग शियाओरू को स्नेह भरी निगाहों से देखा और धीरे से आह भरी। इन 3 दिनों में आत्मा मकबरे में यीन वातावरण 10,000 वर्षों में सबसे कमजोर होगा। हम निर्जन जाति ने आत्मा मकबरे में प्रवेश करने के लिए यही समय चुना है, ताकि इसमें सुप्त अवस्था में सो रहे सभी इन प्रेतों को जगा सके। हमारी नस्ल 1 दशक से अधिक समय से प्रतिभाओं का पोषण कर रही है और अब समय आ गया है कि उनका उपयोग किया जाए। जैसे ही सादे कपड़ों वाली महिला बोली, उसके पीछे आकाश में विशालकाय उड़ने वाले जीव उठ खड़े हुए। इन जीवों पर युद्ध की पूरी साज सज्जा में सजे हुए कई निर्जन जाति के कुलीन सैनिक सवार थे। निर्जन जाति को लंबे समय से यह ज्ञात था कि रक्त चंद्रमा ने स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना की थी और वे स्वर्गीय दाव संघ के उद्देश्यों से भलीभांति परिचित थे। इसी कारण निर्जन जाति ने मुख्यतः रक्त चंद्रमा के स्वर्गीय दाव संघ का प्रतिकार करने के लिए स्काईफॉक्स नामक जीवों का एक समूह तैयार किया। आत्मा की समाधि तक की यात्रा करोड़ों मील लंबी थी। निर्जन जाति को बहुत पहले से ही आत्मा मकबरे का पता था और वे ये भी जानते थे कि आत्मा मकबरा रक्त चंद्रमा का मुख्य प्रजनन स्थल है। हालांकि आत्मा मकबरे की सुरक्षात्मक संरचनाओं और उसमें एकत्रित यीन ऊर्जा के कारण निर्जन जाति आत्मा मकबरे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और अब पूरी वीरान जाति में केवल जियांग शियाओरू ही स्काईफॉक्स का नेतृत्व करते हुए ब्लड मून से युद्ध कर सकती थी। हालांकि रक्त चंद्रमा के पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी बहुत शक्तिशाली थे। आत्मा मकबरे की इस यात्रा ने जियांग शियाओरू को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया। महज एक छोटी सी दुर्घटना के कारण जियांग शियाओरू की आत्मा की कब्र में मृत्यु हो सकती है। साधारण कपड़ों वाली महिला ये सब सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जियांग शियाओरू ने एक हल्की छलांग लगाई और उस विशालकाय जीव के सिर पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपनी हड्डी की छड़ी को धीरे से हिलाया, वह विशालकाय जीव आकाश में उड़ गया। पल भर में उसके पीछे कई और विशालकाय जीव आकाश में उड़ गए। उनके पूरी तरह फैले हुए पंख आकाश को ढक सकते थे। जियांग शियाओरू का विशालकाय साथी सबसे आगे समूह का नेतृत्व कर रहा था। तेज हवाएं जियांग शियाओरू के लंबे बालों को छू रही थीं, लेकिन वह शांत रही। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह उत्तर की ओर सुदूर आर्कटिक के बंजर इलाकों की ओर उड़ती रही। जियांग शियाओरू की पीठ को क्षितिज में ओझल होते हुए देखकर सादे कपड़ों वाली महिला कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ी रही। जब सारे दैत्य गायब हो गए, तभी सादे कपड़ों वाली महिला ने मन ही मन बुदबुदाया, रॉय, तुम्हें सुरक्षित लौटना होगा। ... सुदूर उत्तर में विशाल पर्वत फैले हुए थे जहां कोई वनस्पति नहीं उगती थी। वे काले पत्थरों से ढके हुए थे। पक्षियों के लिए चोटियों और घाटियों को पार करना मुश्किल था। घाटी में एक काली हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी, मानो कोई भूत विलाप कर रहा हो। उस काली हवा में तीखी गंध थी, जैसे कोई जहरीला धुआं हो जो बिना कोई निशान छोड़े सब कुछ नष्ट कर देता हो। करोड़ों वर्षों तक यह एक अत्यंत खतरनाक भूमि थी जहां कोई भी यात्रा नहीं करता था। यह एक बेहद ठंडी जगह थी जो अत्यधिक मात्रा में येनची से भरी हुई थी। यदि मनुष्य यहाँ रुकते तो येनची के कारण उनकी जीवन शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाती और वे धीरे धीरे मर जाते। यहाँ तक कि योद्धाओं की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होती जाती है और वे समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। अतः सुदूर उत्तर की यह भूमि निर्जन थी और उत्तरी आर्कटिक के विशाल क्षेत्र में वह केंद्रीय बिंदु जहां येनची सबसे मजबूत थी, उसे रक्त चंद्रमा द्वारा आत्मा का मकबरा कहा जाता था। उफ, आत्मा के मकबरे के ऊपर उड़ने वाले जीवों का एक समूह प्रकट हुआ। निर्जन जाति के कुलीन लोग इन उड़ने वाले जानवरों पर सवार थे और समूह का नेतृत्व करने वाला उड़ने वाला जानवर एक छोटी पहाड़ी के आकार का था और लाल वस्त्र पहने एक युवती उसके सिर पर खड़ी थी। जियांग शियाओरू ने अपने हाथ में हड्डी का डंडा पकड़ा और जानवर के सिर से नीचे देखा। क्या यह आत्मा का मकबरा है? जियांग शियाओरू के पीछे चरवाहे लड़के की आकृति प्रकट हुई और उसने कहा, जी हाँ उत्तराधिकारी, यह विशैला धुआं भी एक सुरक्षा कवच है। यह आत्मा मकबरे के प्रवेश द्वार के साथ साथ उसके वास्तविक स्वरूप को भी अवरुद्ध करता है। आत्मा का मकबरा विशाल था और इसके प्रवेश द्वार सुदूर उत्तर में फैले हुए थे। वे असंख्य थे और चींटियों की भूमिगत सुरंग की तरह जटिल थे। क्योंकि वहां बहुत सारे प्रवेश द्वार थे, इसलिए ब्लड मून पुनर्जन्म लेने वालों को इन प्रवेश द्वारों की रक्षा करने की अनुमति नहीं दे सका। ब्लड मून के दौरान वैसे भी पुनर्जन्म लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए सभी प्रवेश द्वारों की रक्षा करना संभव नहीं था। यिन प्रेतों और मृतकों के अन्य सेवकों की बात करें तो वे सर्वश्रेष्ठ पुनर्जन्मकर्ताओं की तुलना में बहुत कमजोर थे, इसलिए आत्मा मकबरे के असंख्य प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए उनका उपयोग करना व्यर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शेपर्ड बॉय जैसे निर्जन जाति के शक्तिशाली व्यक्ति से बचाव नहीं कर सकते थे। समय बीतने के साथ ब्लड मून ने सोल टून की रक्षा के लिए सैनिकों को तैनात करना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी उम्र के कारण विषैले धुएं का आवरण काफी कमजोर हो चुका था। इतने बड़े सोल टून को लगातार ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष खपत होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। तो यह एक कवच है। अपनी उम्र के कारण ये पहले ही कमजोर हो चुका है। जियांग शियाओरू ने बोलते हुए अपने नीचे मौजूद उड़ने वाले जानवर को धीरे से थपथपाया। यह उड़ने वाला दानव जमीन की ओर देख रहा था और देखने में भयानक लग रहा था। लेकिन जैसे ही जियांग शियाओरू ने उस पर एक नजर डाली, उसने एक तीखी चीख निकाली और अपने पंख फड़फड़ाए। इन पंखों के उठने से मानो तूफान सा आ गया हो, धूल उड़ने लगी और पहाड़ कांपने लगे। पहाड़ों पर छाया काला धुआं छट गया, जिससे आत्मा के मकबरे का असली स्वरूप सामने आ गया। एक विशाल पर्वत पर एक गहरी पर्वतीय गुफा थी, जिसका प्रवेश द्वार रक्त जैसे लाल रंग के प्रकाश के पर्दे से सील किया हुआ था। आत्मा मकबरे की रक्षा के लिए रक्त चंद्रमा ने एक प्राचीन विशाल सुरक्षा घेरा स्थापित किया है जो अस्थि आयु को सीमित करता है।
उत्तराधिकारी, मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकता और मैं केवल आपको ही हमारी जाति के प्रतिभाशाली लोगों का नेतृत्व करने की अनुमति दे सकता हूँ, चरवाहे लड़के ने कहा। वह इस बात से बहुत नाराज था कि उसे युवा निर्जन रानी को रक्त चंद्रमा के अड्डे का अकेले सामना करने देना पड़ रहा था। ठीक है, मुझे समझ आ गया। जियांग शियाओरू ने नजरें फेर ली। उसकी आवाज हवा के झोंके की तरह धीमी थी। आमतौर पर आत्मा मकबरे में यिनची की प्रचुर मात्रा पाई जाती थी। वहां दुष्ट आत्माएं और ज़ॉम्बी राजा छिपे रहते थे। वे दसियों हजार साल या यहाँ तक कि 1 लाख साल पुराने थे। उन्हें शीतनिद्रा में सो रहे इन प्रेतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे जीवित प्राणियों को भस्म करना पसंद करते थे। युवाओं के लिए ये ज़ॉम्बी राजा बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए लापरवाही से प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक था। जब ब्लड मून स्वर्गीय दाओ यूनियन के सदस्यों को लेकर आया तो वह भी इन ज़ॉम्बी राजाओं का सामना नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो उन शरीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने से पहले ही ज़ॉम्बी राजा उनका सारा खून चूस लेते। इसलिए वे आत्मा की समाधि में प्रवेश करने के लिए उस दिन को चुनते थे जब यिनची 10,000 वर्षों में सबसे कमजोर होती थी। आज के दिन 10,000 साल पुराने ज़ॉम्बी राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे। आत्मा के मकबरे में प्रवेश करने का यही सबसे अच्छा समय था। जियांग शियाओरू ने आकाश की ओर देखा। आत्मा मकबरे के ऊपर का आकाश मृत्यु की आभा से प्रभावित था, इसलिए वह अंधकार में और दमनकारी था। अब जाने का समय हो गया है, जियांग शियाओरू ने हल्के स्वर में कहा। जियांग शियाओरू के पीछे स्काईफॉक्स के सभी कुलीन लोग डेसोलेट जाति के प्रति अत्यंत वफादार थे। वे जियांग शियाओरू से प्रेम करते थे और उनकी पूजा करते थे। वे ये भी जानते थे कि आत्मा के मकबरे में उनका प्रवेश संभवतः वापसी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जियांग शियाओरू ने अपनी बाहें खोली और उसकी चौड़ी आस्तीनें हवा में ऐसे लहराई मानो कोई लल्लो उछल रही हो। उसके हाथ में जो सफेद हड्डी का डंडा था उसे उसने आकाश की ओर उठाया। उसकी अस्थि कलम की छड़ी के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी शक्ति एकत्रित हो गई। उसके नीचे उड़ने वाला जानवर गुर्राने लगा और चारों दिशाओं से हवाएं चलने लगी। हड्डी के डंडे द्वारा हवा को एक इकाई में एकत्रित किया गया और जियांग शियाओरू की मुस्कान के बाद बूम, अचानक हवा का एक झोंका काले बादलों की ओर आकाश की ओर तेजी से बढ़ा। मानो आकाश में छेद हो गया हो और उस छेद से चमकीली गर्म धूप अंदर आ रही थी। जियांग शियाओरू ने अपनी हड्डी की छड़ी नीचे की और वह उस जानवर के सिर के पास से गुजर गई। मानो वह धूप की पक्की सड़क पर चल रही हो। वह आत्मा मकबरे के विशाल प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। अध्याय 629 दिव्य वन्य जीवन की वाणी का प्रसारण। ठीक उसी समय जब जियांग शियाओरू के नेतृत्व में स्काईफॉक्स ने सोल टूम में प्रवेश किया, मार्शल एलायंस के एकांत में एक अंधेरे भव्य हॉल में एक व्यक्ति की निगाहें खुली। काले भारी चोगे में लिपटा एक व्यक्ति एक दुष्ट राक्षस की मूर्ति के सामने खड़ा था। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति का चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। उसकी भौहों के बीच एक हल्का लाल निशान था जो जलती हुई लो की तरह चमक रहा था। यह व्यक्ति मार्शल एलायंस का वर्तमान गठबंधन नेता था और साथ ही ब्लड मून में सबसे शक्तिशाली पुनर्जन्म लेने वाला भी था। वर्तमान में ब्लड मून पर कार्यकारी नियंत्रण भी उसी के हाथ में था। वीरान जाति ने कार्रवाई शुरू कर दी है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक कहा। मार्शल एलायंस ने सोल टूम के सभी प्रवेश द्वारों को सील नहीं किया था, लेकिन जब कोई सोल टूम में प्रवेश करता था तो वे सोल टूम में मौजूद प्रणालियों को सक्रिय कर देते थे, जिससे मार्शल एलायंस को तुरंत सतर्क कर दिया जाता था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे एक आकृति खड़ी थी। वह हट्टा कट्टा था, उसकी भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। वह स्वर्गीय रक्त संघ के 4 स्वामियों का नेता झुलोंग था। समझ गया, झुलोंग ने हल्के से जवाब दिया। रक्त चंद्रमा की कार्यकारी शक्ति की उपस्थिति में होने के बावजूद झुलोंग को किसी प्रकार की अधीनता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। रक्त चंद्रमा के दौरान झुलोंग का पद भी अत्यंत उच्च था। झुलोंग के 4 पुनर्जन्म हुए थे। वह पहले तियान युआन जगत के शिखर पर थे और एक समय मार्शल एलायंस के प्रमुख भी रह चुके थे। वह एक समय अद्वितीय व्यक्तित्व थे। झुलोंग की कमजोरी केवल इसलिए थी क्योंकि उसका हाल ही में पुनर्जन्म हुआ था। वह भी जल्द ही उस अग्निग्रस्त व्यक्ति जितना शक्तिशाली बन जाएगा। भव्य हॉल में खड़े होकर झुलोंग भले ही युवा थे, लेकिन उनका दृढ़ रुख किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। वे आग में उड़ते पतंगों की तरह हैं। झुलोंग को इसकी परवाह नहीं थी। मैंने सुना है कि वीरान जाति ने हाल के वर्षों में बहुत तैयारी की है, कई युवाओं का पालन पोषण किया है, लेकिन मेरी राय में वे इन प्रेतों के भोजन के अलावा कुछ नहीं है। केवल नई वीरान रानी ही मेरी थोड़ी सी रुचि जगाने में सक्षम है। जब झुलोंग ने जियांग शियाओरू का जिक्र किया तो उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी। अगर वह नई निर्जन रानी को रक्त की गोली में परिवर्तित कर पाता तो यह निश्चित रूप से उसे एक नए स्तर तक पहुंचने में मदद करता। तुम सही कह रहे हो। करोड़ों वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि हम उजाड़ जाति के साथ इस प्रतिशोध को समाप्त करें। अब तुम्हारे दिव्य रक्त संघ के शुरू होने का समय आ गया है, ज्वाला से झुलसे हुए व्यक्ति ने हल्के स्वर में कहा। झुलोंग मुड़ा और भव्य हॉल से बाहर निकल गया। उसे उजाड़ जाति की कोई परवाह नहीं थी। इतने वर्षों में उजाड़ जाति को आत्मा मकबरे के स्थान का पता चल गया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था। निर्जन जाति जानवरों को वश में करने में निपुण थी, लेकिन आत्मा मकबरे में अस्थि आयु को सीमित करने वाली व्यवस्था न केवल मनुष्यों पर बल्कि निर्जन जानवरों पर भी लागू होती थी। केवल युवा निर्जन जानवर ही आत्मा मकबरे में प्रवेश कर सकते थे और इन युवा निर्जन जानवरों की युद्ध क्षमता नगण्य थी। इसके अलावा ब्लड मून ने अपने सारे गुप्त दांव खेल दिए थे। ये करोड़ों वर्षों की विरासत थी। उजाड़ जाति का पतन निश्चित था। ... रात के अंधेरे में विशाल और अंतहीन दिव्य वन्य भूमि में एक ऐसा इलाका था जहां लाखों सालों में किसी ने कदम नहीं रखा था। वह एकदम शांत था, मानो कोई स्वर्ग हो, अमर लोगों की भूमि हो। हालांकि आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं था। यह मानो मृत्यु का देश था और इस समय मृत्यु की इस भूमि में एक निर्मल जलकुंड था।
बर्फ जैसी सफेद त्वचा वाली एक युवती सफेद वस्त्र पहने पानी की सतह पर पालती मारकर बैठी थी। उसकी पोशाक पानी की सतह पर फैली हुई थी, लेकिन वह गीली नहीं हुई। पानी की सतह पर हल्की हवा चल रही थी, जिससे लड़की के लंबे बाल लहरा रहे थे। वह किसी एकांतवासी परी जैसी लग रही थी। वह लिन जिनटोंग थी। गॉड एडवेंट टॉवर छोड़ने के बाद लिन शिंटोंग और ये यून अलग हो गए और वह अकेले ही दिव्य वन्यभूमि की ओर चल पड़ी। उसने दिव्य वन्यभूमि में गहन साधना की ताकि वह स्वर्गीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर सके। उसे पता भी नहीं चला और लगभग आधा साल बीत चुका था। इतने लंबे समय में लिन शिंटोंग की महान महारानी हृदय सूत्र अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने महान महारानी हृदय सूत्र में वर्णित जैद मज्जा आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश भी प्राप्त कर लिया था। ये जानना आवश्यक था कि महान महारानी हृदय सूत्र लगभग लिन शिंटोंग के लिए ही बनाया गया था। शुद्ध यिन शरीर और प्राकृतिक यिन मेरिडियन के साथ लिन शिंटोंग की महान महारानी हृदय सूत्र की साधना ये यून की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। इस समय आकाश में जहां अकेला चांद लटका हुआ था, जहां वह बैठी थी, वहां से चांदी जैसी रोशनी उसके चारों ओर फैल रही थी, उसके बालों और शरीर से होकर गुजर रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि चांदी की रोशनी की ये किरणें आकाश से जुड़ी हुई थीं। इन तारों के आपस में जुड़ने से प्रकाश की एक हल्की सी पट्टी बन गई, जो आकाश से बरस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तारे नदी की तरह बह रहे हों। प्रकाश की वह पट्टियां आकाश की ओर दूर तक फैली हुई थीं, मानो हवा में मौजूद चंद्रमा और सभी छोटे छोटे तारों तक पहुंच रही हो। यह क्षेत्र साल भर सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता था और केवल चंद्रमा और तारों के प्रकाश से ही जगमगाता था। यहाँ की यिन ची ऊर्जा उत्तर में स्थित सोलटून की तुलना में काफी कम तीव्र हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत शुद्ध थी। आत्मा मकबरे की यिन ऊर्जा में थोड़ी सी बुराई समाहित थी। ये भूतों, ज़ोंबी राजाओं और यिन प्रेतों को पोषित करती थी। ये व्यक्ति की जीवन शक्ति को खा जाती थी, जिससे वह कमजोर होकर मर जाता था। इस चमत्कारी भूमि में पाए जाने वाली यिन ची ऊर्जा झरने के पानी की तरह कोमल और शीतल थी। ये दुष्ट प्रेत आत्माओं को पोषण नहीं देती थी, बल्कि केवल यिन तत्वीय खजानों को पोषित करती थी, जिससे शुद्ध यिन ऊर्जा के क्रिस्टल बनते थे। बेशक जब तक कोई योद्धा शुद्ध यिन नियमों का अभ्यास न कर ले, तब तक कोई भी यिन ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अत्यंत शक्तिशाली निर्जन जीव भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लिन शिंटोंग जन्म से ही प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय नसों के साथ पैदा हुई थी और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह उसके साधना करने के लिए एक आदर्श स्थान था। यहाँ की चांदनी और तारों की रोशनी चरम यिन ऊर्जा का स्रोत थी। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करने से लिन शिंटोंग की अंतर्दृष्टि और साधना में प्रतिदिन वृद्धि होती गई। दिव्य वन्यभूमि बहुत विशाल थी और उसमें कई ऐसी जगहें थीं जो कल्पना से परे थीं। इनमें से कई जगहों पर मनुष्य कभी नहीं गए थे, लेकिन लिन शिंटोंग ने शुद्ध यिन नियमों की अपनी समझ और दुनिया में व्याप्त चरम यिन ऊर्जाओं के प्रति अपनी गहरी जागरूकता का उपयोग करके ऐसी ही एक पवित्र भूमि की खोज की थी। जब लिन शिंटोंग स्वर्ग पृथ्वी यिनची का अभ्यास और श्वसन कर रही थी, तभी एक छोटा पारदर्शी पक्षी जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, लिन शिंटोंग की ओर उड़ गया। लिन शिंटोंग की पलकें कांप उठी जब उसने अपनी आंखें खोली। हाथ उठाते ही चिड़िया उसकी पतली सफेद उंगलियों पर आकर बैठ गई। छोटी चिड़िया धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि लिन शिंटोंग के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये यून पारदर्शी पक्षी ये यून का वाणी संचार मंत्र था। यद्यपि लिन शिंटोंग और ये यून करोड़ों मील दूर थे, फिर भी कुछ विशेष वाणी संचार मंत्र थे जो इतनी लंबी दूरी को पार कर सकते थे। हालांकि ये यून और लिन शिंटोंग के वॉइस ट्रांसमिशन मंत्र की गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। ये करोड़ों मील की दूरी तय कर सकता था। करोड़ों मील की दूरी तो दूर की बात है, ये वॉइस ट्रांसमिशन मंत्र संदेश को कुछ ही सेकंडों में पहुंचा सकता था। ये प्राचीन महान महारानी द्वारा परिष्कृत एक ताबीज था। उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उनके द्वारा साधारण रूप से परिष्कृत की गई कोई भी वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह न केवल बहुत लंबी दूरी तक फैल सकता था, बल्कि ध्वनि तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी अत्यंत सूक्ष्म था, लगभग अगोचर। उत्तर की ओर स्थित वह भूमि आत्मा मकबरा। लिन शिंटोंग की पलकें फड़फड़ा उठी। महारानी के स्वर संचार मंत्र से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ये यून ने आत्मा मकबरे का स्थान और उसके अनेक प्रवेश द्वारों का विस्तृत विवरण दिया। ये सारी जानकारी स्वाभाविक रूप से नकाबपोश व्यक्ति की यादों से ही प्राप्त हुई थी। लिन शिंटोंग ने उत्तर दिशा की ओर देखा, सुदूर उत्तर की ओर की भूमि। जैसे ही लिन शिंटोंग का पैर पानी की सतह पर पड़ा, वह धीरे से उछल पड़ी और फिर तैरने लगी। तालाब पर बस एक गोलाकार लहर रह गई जो धीरे धीरे फैल रही थी। अध्याय 630 आत्मा की कब्र में प्रवेश। सुदूर उत्तर की भूमि में यिन हवा सभी दिशाओं में बह रही थी। एक गहरी पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच अचानक गहरे बैंगनी रंग की एक प्रकाश किरण चमकी। इसके साथ ही तीव्र युवांची ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में फैल गया। प्रकाश की किरण के विलीन होने के बाद ठंडी और सुनसान घाटी में युवकों का एक समूह दिखाई दिया। ये युवक हेवनली दाओ यूनियन के सदस्य थे। वे ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन से एक टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर चुके थे और यहीं से उनके ब्लैकस्टोन ट्रायल्स शुरू हुए। उस सुनसान घाटी में एक रहस्यमय चमक थी और हर जगह हवा में यिनची ऊर्जा व्याप्त थी। कितना घना भयावह वातावरण है, ये तो मृत्यु की भूमि है। उद्धरण चिन्ह हम कहाँ हैं? जैसे ही हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य बाहर आए, उन्होंने चारों ओर देखा और यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि वे कहाँ हैं। ये यून ने अपने पैरों की ओर देखा। इस टेलीपोर्टेशन सरणी ने ब्लड मून सदस्यों के लिए सोल टूम तक यात्रा करना आसान बना दिया था। यह पहाड़ी क्षेत्र बेहद छिपा हुआ लगता था। अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो भी शायद काली चट्टानों के बीच टेलीपोर्टेशन सरणी के निशान न मिले। ये सुदूर उत्तर की भूमि है। युवा स्वामी फैंगिंग की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। रवाना होने से पहले उन्हें यह नहीं पता था कि उनका गंतव्य क्या है। मार्शल एलायंस ने इस मुकदमे को पूरी तरह से गोपनीय रखा था।
ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यह सुदूर उत्तर की भूमि है। क्या हमें इतनी दूर टेलीपोर्ट किया गया था? कई युवाओं ने अवचेतन रूप से उस टेलीपोर्टेशन एरे को अविश्वास भरी नजरों से देखा जिससे वे अभी अभी बाहर निकले थे। सुदूर उत्तर की भूमि पहले से ही तियान युआन जगत से बाहर थी। यह इस महान जगत का सबसे उत्तरी भाग था। उन्होंने पलक झपकते ही करोड़ों मील की दूरी तय कर ली। यह टेलीपोर्टेशन तंत्र अत्यंत शक्तिशाली था। यह एक ही समय में इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता था और इतनी विशाल दूरी तय कर सकता था। ये सभी अभिजात वर्ग के लोग काफी ज्ञानी थे। वे जानते थे कि उनके गुटों के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन तंत्र भी इसकी शक्ति के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। मार्शल एलायंस में शामिल होने वाले इन लोगों को इसमें जितना अधिक समय बिताते हुए मार्शल एलायंस की गहरी विरासत का एहसास होने लगा। इससे उनमें ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसने उन्हें अपने भावी मार्शल आर्ट के मार्ग पर पूर्ण विश्वास दिलाया। जब तक वे मार्शल एलायंस से जुड़े रहेंगे वे निश्चित रूप से काफी आगे जा सकेंगे। उत्तर के सुदूर इलाके को इस दुनिया का अस्थि कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बहुत ठंडा और निर्जन है। सुदूर उत्तर की भूमि में युआन ची की मात्रा बहुत कम थी। यह एक ऐसी भूमि थी जहां कदम रखने का साहस बहुत कम लोग करते थे। यहां तक कि निर्जन पशुओं की संख्या भी अत्यंत कम थी। इसके विपरीत यहां बड़ी संख्या में यीन आत्माएं पलती बढ़ती थीं। ये यीन आत्माएं मनुष्यों का कच्चा मांस खाना पसंद करती थीं, जिससे ये क्षेत्र अत्यंत खतरनाक हो जाता था। हालांकि उस समय उपस्थित अभिजात वर्ग को उस खतरे की परवाह नहीं थी, बल्कि वे उत्साहित महसूस कर रहे थे। वे सभी स्वाभिमानी लोग थे और ऊर्जा और जोश से भरपूर थे। इस प्रशिक्षण परीक्षण का स्थान एक अवशेष है जिसे हमने खोजा है, युवा मास्टर फेंगिंग ने कहा। सुदूर उत्तर की भूमि में स्थित एक अवशेष निश्चित रूप से प्रेत आत्माओं से भरा हुआ था। यह बेहद खतरनाक जगह थी, लेकिन जोखिम उठाने से ही धन प्राप्त होता था। तो अगर यह ऐसी जगह नहीं होती तो उन्हें इतने बड़े पुरस्कार कैसे मिलते? युवा गुरु फेंगिंग ने उस तंत्र को खोल दिया जिसने आत्मा मकबरे के प्रवेश द्वार को सील कर रखा था। ये युन ने पुनर्जन्म लेने वालों पर नजर डाली। वहां 6 पुनर्जन्म लेने वाले मौजूद थे, लेकिन 4 महान युवा गुरुओं में से केवल युवा गुरु फेंगिंग ही उपस्थित थे। युवा गुरु झुलोंग, परिशेजी और युवा गुरु क्योन की कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे वो लोग कहाँ गए? ये युन सोचने लगी। इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए वे लोग निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं होंगे। इस समय पूरी तरह से द्वार खुल चुका था। आत्मा मकबरे का प्रवेश द्वार अंततः प्रकट हो गया। रहस्यमय और विचित्र प्रवेश द्वार किसी दूसरी दुनिया में ले जाता प्रतीत हो रहा था, जिससे युवाओं का समूह उत्सुकता से भर गया। लोग व्यवस्थित ढंग से आत्मा मकबरे में प्रवेश कर गए। उनके साथ ये युन भी थी। समूह के पीछे ये युन ने नकाबपोश व्यक्ति को अपने पीछे आने के लिए नियंत्रित किया। स्वर्गीय दाओ सांग के निरीक्षक के रूप में नकाबपोश व्यक्ति को निश्चित रूप से ब्लैकस्टोन परीक्षणों में भाग लेना आवश्यक था, और चूंकि नकाबपोश व्यक्ति स्वयं एक इन प्रेत था, इसलिए वह अस्थि आयु सरणी की सीमाओं से बंधा नहीं था। इसके अलावा उसका शरीर शेनतू नानटियन का था, इसलिए वह अभी भी सीमाओं के भीतर था और वह प्रभावित था। सातों लोग समूह के बिल्कुल अंत में खड़े थे। तभी नकाबपोश आदमी चूकिंग एर और चूके एर के पीछे चलने लगा। दोनों बहनें डर से कांप रही थीं, मानो कोई राक्षस उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने सिर घुमाने की भी हिम्मत नहीं की। इस समय ये युन अंततः आत्मा मकबरे के प्रवेश द्वार से अंदर पहुंच चुकी थी। वहां रक्त के रंग की प्रकाश की एक झिल्ली थी। यह अत्यंत चिपचिपी थी, मानो रक्त की एक परत हो। ये युन ने नकाबपोश व्यक्ति की यादों से आत्मा मकबरे के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति लाखों वर्षों से यहाँ गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि जब उन्होंने स्वयं आत्मा के मकबरे में प्रवेश किया तब भी वे काफी अभिभूत महसूस कर रहे थे। आत्मा का मकबरा घोर अंधेरा था। उनके ठीक सामने एक मशाल जल रही थी, लेकिन मशाल की रोशनी धूसर धुंध की एक परत में छिपी हुई थी। ये धूसर धुंध यिंची और बुरी आभा के अत्यधिक संचय का परिणाम थी, जो संघनित होकर द्रवीकृत धुंध में तब्दील हो गई थी। हालांकि कोहरा घना था, लेकिन जब उन्होंने अपनी दृष्टि फैलाई तो वहां मौजूद सभी योद्धाओं को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आत्मा मकबरे में सबसे स्पष्ट चिन्ह आकाश में ऊंचा लटका हुआ चंद्रमा था, और यह चंद्रमा पीले रंग का नहीं था, बल्कि गहरे खून जैसे लाल रंग का था। चंद्रमा बड़ा और गोल था, और ये तियान युआन लोक के चंद्रमा से भी बड़ा प्रतीत होता था। आकाश में गहरा लाल रंग का चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ये युन जानती थी कि इस चंद्रमा का नाम आत्मा मकबरे के लाल चंद्रमा से पड़ा है। यही उनका प्रतीक था। इस एकांत स्थान में हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि रक्तचंद्र कैसे दिखाई दिया। और ठीक इसी क्षण एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। समूह के सामने 2 यिन आत्माएं अचानक आगे बढ़ी। उन्होंने आगे चल रहे कुछ स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों को निशाना बनाया और उन पर हमला कर दिया। हेवनली ब्लड यूनियन के वे सदस्य अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थे। थोड़ी देर की घबराहट के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पल भर में तलवार की ऊर्जा हवा में फैल गई और कृपाण की किरणें चमक उठी। 4 कुलीन योद्धाओं ने मिलकर 2 यिन आत्माओं को मार डाला। युआनची के विस्फोट के साथ भारी मात्रा में धूसर धुंध छट गई। दोनों यिन आत्माएं शून्य में विलीन हो गईं और पीछे उड़ती हुई राख छोड़ गईं। शानदार! हेवनली ब्लड यूनियन के इन सदस्यों के पीछे खड़े कुछ लोगों ने प्रशंसा की। हाँ, कुछ नहीं था, कुछ लोगों ने विनम्रता से कहा। इस समय युवा स्वामी फेंगिंग ने सिर हिलाते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, इस परीक्षा में मारे गए इन आत्माओं और जोबी आत्माओं की संख्या ही परीक्षा के परिणाम तय करेगी। इसी से आपके पुरस्कार निर्धारित होंगे, इसलिए कड़ी मेहनत करें। जब युवा स्वामी फेंगिंग ने ये कहा तो इससे तुरंत ही लोगों की भावनाएं भड़क उठीं। वे अवसरों की तलाश में स्वाभाविक रूप से इस रहस्यमय क्षेत्र में आए थे। तुरंत ही कई अभिजात वर्ग के लोग आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि वे और अधिक इन आत्माओं को मार डालेंगे। तुम में से कुछ लोग पीछे की पंक्ति में खड़े हो जाओ, किसी ने युन से कहा। तुम? वे चीवेई ने घूर कर देखा।
चूंकि मारे गए इन आत्माओं की संख्या स्कोरिंग मानदंड का हिस्सा थी, इसलिए अगर वे लोगों के बड़े समूह के पीछे छिप जाते तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। हाँ, तुम लोगों के लिए पीछे की पंक्ति में बैठना सबसे अच्छा विकल्प है, वहां सुरक्षित है, किसी ने यी यून और उसके साथियों के भाग जाने का मजाक उड़ाते हुए अजीबोगरीब अंदाज में कहा। ये लोग बोलते बोलते आत्मा मकबरे में गहराई तक घुस गए और वेई चीवी गंजे युवक और उसके साथियों को पीछे छोड़ गए। वे सभी अपमानित महसूस कर रहे थे। परीक्षाएं अभी शुरू भी नहीं हुई थीं, लेकिन उन्हें पहले ही असफल घोषित कर दिया गया था। उन्हें मुख्य समूह से बहिष्कृत कर दिया गया था। वरिष्ठ भाई जियांग, हमें क्या करना चाहिए? वेई चीवेई ने असहाय होकर यी यून को देखा। योद्धाओं की दुनिया में ताकत ही मायने रखती थी। चूंकि वे बहुत कमजोर थे, इसलिए उनके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। यी यून उनमें सबसे बलवान था, फिर भी नकाबपोश व्यक्ति ने उसे वश में कर लिया और उससे आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके अलावा उनके सामने मौजूद अभिजात वर्ग के बीच पुनर्जन्म लेने वाले योद्धा उनका नेतृत्व कर रहे थे। चूंकि वे उनके जितने बलवान नहीं थे, इसलिए वे चुपचाप सहते रहे। आप सब उनके पीछे पीछे आ जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर यी यून मुड़ा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। आत्मा मकबरे में रास्ते भूल भुलैया की तरह जटिल थे। खो जाने से बचने के लिए वे बड़े समूह के करीब ही रहे। यी यून ने दूसरी दिशा में जाने का फैसला किया। इससे वेई चीवेई और उसके साथी दंग रह गए। वरिष्ठ भाई जियांग, आप ये क्या कर रहे हैं? उनमें से कुछ लोगों को प्रतिक्रिया करने का अवसर भी नहीं मिला, इससे पहले कि यी यून की आकृति पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे उतनी तेजी से काम नहीं कर पाए। इसके अलावा नकाबपोश आदमी उनके पीछे खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, मानो उसे यी यून के समूह छोड़कर जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। नकाबपोश व्यक्ति के ठंडे और भावहीन चेहरे को देखकर वेई चीवेई और उसके साथियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हम भी चलते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीनियर ब्रदर जियांग हमसे मिल पाएंगे। वे 6 लोग असहाय थे, इसलिए उनके पास मुख्य समूह के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ... अंधेरे में यी यून ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। आत्मा मकबरे में शाखाएं और खतरनाक जगहें थीं। कुछ जगहें ज़ॉम्बी से भरी हुई थीं और सड़न की बदबू फैली हुई थी। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां स्वाभाविक रूप से भ्रम का जाल बिछा हुआ था। जैसे ही कोई उनमें प्रवेश करता, वह भ्रमित हो जाता और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। नकाबपोश व्यक्ति की यादों के सहारे यी यून ने कुशलतापूर्वक आत्मा मकबरे को पार किया। वह हड्डियों से भरे कई स्थानों से गुजरा और अंततः उसे एक परिचित और लंबे समय से प्रतीक्षित आभा का अनुभव हुआ।